Hello and welcome to my YouTube channel Simple Maths by Parul. Dear students, क्या formulas and properties को learn करने के लिए आपको mug up करना पड़ता है? अगर ऐसा है, please don't do that. मैं यहाँ आपको एक करेक्ट वे बताऊंगी जिससे कि आपको मग अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने रियलाइज करा होगा कि किसी भी फॉर्मूला या प्रॉपर्टी के पीछे एक लॉजिक होता है। उस लॉजिक को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओरिजिन से उस फॉर्मूले को समझना, अंडरस्टैंड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन। कहाँ एप्लीकेशन? क्वेश्चन सॉल्व करने में। जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और अप्लाई करेंगे उस प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन सॉल्व करने में, उतना ज्यादा हमें लर्न होती चली जाएंगी प्रॉपर्टीज। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि सारे फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज आप मेमोराइज कर चुके हैं। सो ओनली 2 steps: understand the logic and apply the formula for solving questions. Just only 2 steps you have to follow. Isn't it so simple? Yes, it is simple. So आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर नंबर। प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे इन डिटेल, उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे एंड उसको अप्लाई करेंगे। कहाँ अप्लाई करेंगे? एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हम स्क्वायर नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी स्क्वायर नंबर है, सपोज करते हैं 9। 9 स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर है किसका? 3 का। दैट मीन्स 3 का पावर 2, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलता है? 9। तो 3 हमारा क्या है? स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो हम यहाँ किसकी बात करेंगे? 9, किसी भी स्क्वायर की बात करेंगे इस प्रॉपर्टी में। अगेन दूसरा स्क्वायर नंबर देखते हैं, 16। ये भी स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है 16। तो 16 भी हमारा स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर आप कह सकते हैं। अगेन 25, 25 भी हमारा स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ हम बात किसकी करेंगे? 9, 16, 25 इस टाइप के स्क्वायर नंबर्स के बारे में ये प्रॉपर्टी कुछ बता रही है हमें। ठीक है, एक और स्क्वायर लेते हैं, 49। किसका स्क्वायर है? ये भी एक स्क्वायर नंबर है। ये भी एक स्क्वायर नंबर है। 25, 49 भी एक स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। अगेन 36 भी एक स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसे ये सारे जितने भी स्क्वायर्स हैं, 9, 16, 25, 49, 36 एंड आगे भी जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं, उनके बारे में ये प्रॉपर्टी हमें कुछ कहती है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? कि कोई भी स्क्वायर नंबर हो, उसके एंडिंग डिजिट में या उसके यूनिट प्लेस में, एंडिंग डिजिट एंड यूनिट प्लेस एक ही हुआ। अब जैसे सपोज करिए 16 है, इसका एंडिंग डिजिट कितना है? पहले हम 1 लिखते हैं, फिर 16 6 लिखते हैं ना। जिसका एंडिंग डिजिट क्या है? सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं? 6 लिखते हैं। तो ये है उसका एंडिंग डिजिट। ठीक है, 6। तो और इसकी यूनिट प्लेस क्या हो गई? यही हो गई इसकी यूनिट प्लेस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि कोई भी स्क्वायर नंबर है, उसका एंडिंग डिजिट में हमेशा इन 6 नंबर्स में से ही कोई एक नंबर होगा। ठीक है ना। इस केस में देखिए 25 के केस में इसका एंडिंग डिजिट क्या है? 5 है। इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 5 है। तो 5 क्या है? इन 6 नंबर्स में से एक नंबर है ना। डेफिनेटली है। अगेन 49 हमारा स्क्वायर नंबर है। 49 हमारा स्क्वायर नंबर है। इसका एंडिंग डिजिट क्या है? 9 है। या इसका यूनिट प्लेस पे ये इसका यूनिट प्लेस है। इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 9 है। तो क्या ये 9 इन 6 नंबर्स में से एक नंबर है? डेफिनेटली है। 36 एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है, इसका एंडिंग डिजिट क्या है? 6 है। तो ये 6 क्या इन 6 डिजिट्स में से एक नंबर है? डेफिनेटली यहाँ पे 6 भी है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि कोई भी स्क्वायर नंबर होगा, कोई भी स्क्वायर नंबर होगा, उसका एंडिंग डिजिट में इन 6 नंबर्स में से ही कोई एक नंबर डेफिनेटली होगा। कंफर्म है। अगर नंबर स्क्वायर है तो कंफर्म है कि उसके एंडिंग डिजिट में या तो 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई एक नंबर होगा, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो। और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 121 स्क्वायर है। किसका? 11 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसका एंडिंग डिजिट देखिए। एंडिंग डिजिट ये 1 है। एंडिंग डिजिट 1 है इसका।
तो वन क्या इन 6 नंबर्स में से एक नंबर है? डेफिनेटली है, यहाँ पे वन है ना। देखिए 400 परफेक्ट स्क्वायर है किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर है। ठीक है, 400 का एंडिंग डिजिट में क्या है? जीरो है, तो जीरो इन 6 नंबर्स में से एक नंबर है ना यहाँ पे जीरो। ठीक है, अगेन थर्ड एग्जाम्पल, 484 स्क्वायर है किसका? 22 का स्क्वायर है। इसका एंडिंग डिजिट 484 का एंडिंग डिजिट कितना है? फोर है, तो फोर कहाँ आता है? इन 6 नंबर्स में से एक नंबर है फोर, डेफिनेटली है। अगेन 625 स्क्वायर है किसका? 25 का। 625 का एंडिंग डिजिट कितना है? फाइव है, तो फाइव कितना आता है? फाइव क्या इन 6 नंबर्स में से एक नंबर है? फाइव, डेफिनेटली है, यहाँ पे है ना फाइव। अगेन 2809 स्क्वायर है किसका स्क्वायर है? 53 का स्क्वायर है, 2809। अब 2809 का एंडिंग डिजिट देखिए, नाइन है, तो नाइन इन 6 नंबर्स में से एक है, डेफिनेटली है, नाइन आता है। अगेन 2116 ये स्क्वायर है किसका स्क्वायर है? 46 का स्क्वायर है, तो इसके एंडिंग डिजिट में देखिए 2116 का एंडिंग डिजिट सिक्स है, तो सिक्स इन 6 नंबर्स में से एक है, डेफिनेटली है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर कोई भी नंबर स्क्वायर है, अगर कोई स्क्वायर है, तो कंफर्म है ये चीज कि उसके एंडिंग डिजिट में इन 6 नंबर्स में से कोई एक नंबर होगा, 0 1 4 5 6 या 9, इन 6 नंबर्स में से कोई एक नंबर डेफिनेटली होगा, कंफर्म है। क्या इस प्रॉपर्टी का वाइस वर्सा सही होगा कि नहीं होगा? वाइस वर्सा मतलब इसका ऑपोजिट। तो देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर नंबर स्क्वायर है तो ये चीज डेफिनेटली होगी, उसके एंडिंग डिजिट में इन 6 नंबर्स में से कोई एक नंबर होगा। अब इसका वाइज वर्सा क्या होगा? ये बात तो ये प्रॉपर्टी कह रही है, ये चीज तो ये प्रॉपर्टी कह रही है, ठीक है। अब इसका वाइज वर्सा मतलब अपोजिट कर देंगे कि अगर इफ एंडिंग डिजिट ऑफ एनी नंबर, अगर किसी भी नंबर का एंडिंग डिजिट इन 6 नंबर्स में से कोई एक है, तो क्या वो नंबर स्क्वायर होगा? तो मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है कि वो नंबर स्क्वायर हो, नंबर कैन बी स्क्वायर, हो सकता है स्क्वायर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सपोज करते हैं 45। अब देखिए ये नंबर क्या है, इसका एंडिंग डिजिट क्या है? फाइव है, फाइव है इसका एंडिंग डिजिट। अब फाइव इन 6 नंबर्स में से एक नंबर है फाइव, 45 का एंडिंग डिजिट कितना है? फाइव है, तो फाइव जो है इन 6 नंबर्स में से एक है, तो क्या 45 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है? स्क्वायर है? नहीं, ये स्क्वायर तो नहीं है। लेकिन वही दूसरा नंबर देखते हैं, 25। 25 का एंडिंग डिजिट क्या है? इसका भी एंडिंग डिजिट फाइव है, फाइव इन 6 नंबर्स में से एक नंबर है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? डेफिनेटली ये स्क्वायर है। तो हमें क्या पता चला? इसका वाइज वर्सा हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब किसी भी नंबर का अगर एंडिंग डिजिट इन 6 नंबर्स में से कोई एक होगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे? नंबर कैन बी स्क्वायर, कैन भी हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। एक बार और बता दूं कि अगर कंडीशन में क्या गिवन है, कोई स्क्वायर नंबर है, कोई भी स्क्वायर नंबर है, तो ये कंफर्म होगा स्क्वायर है, दैट मीन्स उसका एंडिंग डिजिट में इन 6 नंबर्स में से कोई एक नंबर डेफिनेटली होगा, कंफर्म है ये, ठीक है। लेकिन इसका वाइज वर्सा कि अगर कोई भी नंबर है उन उसके उसका एंडिंग डिजिट में से, उसके एंडिंग डिजिट में अगर इन 6 नंबर्स में से कोई एक है, तो वो नंबर स्क्वायर हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। इसका वाइज वर्स देखिए, इस प्रॉपर्टी का वाइज वर्सा ट्रू नहीं होगा, तो उसके वाइज वर्सा क्या होगा? नंबर कैन बी स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। अगर एंडिंग डिजिट में इन 6 नंबर्स में से कोई एक है, तो नंबर स्क्वायर होगा? नहीं, नंबर कैन बी स्क्वायर एंड ऑल्सो कैन नॉट बी स्क्वायर। देखिए 25 के केस में स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, एंडिंग डिजिट फाइव है, तो 25 स्क्वायर हो रहा है। लेकिन यही 45 के केस में एंडिंग डिजिट फाइव है, बट 45 स्क्वायर नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि अगर एंडिंग डिजिट किसी भी नंबर का इन 6 नंबर्स में से कोई एक है, तो वो नंबर स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है बस उसकी होने की स्क्वायर, ठीक है। हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि हाँ वो नंबर स्क्वायर होगा ही होगा, हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं। जैसे इस कंडीशन, इस केस में, इस प्रॉपर्टी में जो हम पढ़ रहे हैं
सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर नंबर स्क्वायर है तो हम कंफर्मेशन दे सकते हैं कि उसके एंडिंग डिजिट इन 6 नंबर्स में से कोई एक होगा, बट इसका वाइजे वर्सा ट्रू नहीं है। ठीक है, कि अगर एंडिंग डिजिट इन 6 नंबर्स में से एक है तो नंबर स्क्वायर होगा, नहीं, नॉट ट्रू। नंबर क्या होगा? कैन बी स्क्वायर। हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि वो नंबर स्क्वायर होगा, इट कैन बी स्क्वायर। ठीक है, तो वाइजे वर्सा अगर पूछा जाए इस प्रॉपर्टी वन का वाइजे वर्सा क्या ट्रू है, तो आप बोलोगे नहीं, वाइजे वर्सा इस प्रॉपर्टी वन का वाइजे वर्सा ट्रू नहीं है। मतलब अगर इस प्रॉपर्टी का जस्ट ऑपोजिट हम कर दें तो वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा ट्रू? अगर वो सही नहीं होगा तो क्या सही होगा? तो कहेंगे कि अगर कोई नंबर उसका एंडिंग डिजिट इन 6 नंबर्स में से कोई एक है तो नंबर कैन बी स्क्वायर। देयर आर चांसेस दैट नंबर कैन बी स्क्वायर। हो भी सकता है स्क्वायर, नहीं भी हो सकता है। कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि वो स्क्वायर होगा ही होगा। अब ये है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है कि कोई भी नंबर हो, अगर उसका एंडिंग डिजिट में 2, 3 या 8 है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये कंफर्म है कि वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इट विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 22, ये कोई भी नंबर है जिसका एंडिंग डिजिट में क्या है? 2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? कैन नेवर बी, नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगेन, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगेन 38, अब देखिए इसके एंडिंग डिजिट में क्या है? 8 है, तो क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा? क्या इंप्लाई करेगा? क्योंकि इसका एंडिंग डिजिट 8 है, दैट मीन्स कंफर्म है कि इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यही हमसे कहती है। अब देखिए 73, इसका एंडिंग डिजिट देखेंगे हम, क्या है? 3 है इसका एंडिंग डिजिट, तो इट इंप्लाइज दैट कि इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी नंबर का अगर एंडिंग डिजिट 2, 3 या 8 होगा तो इमीडिएटली हम कह देंगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो स्क्वायर है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यही कहती है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। 108, 108 इसका एंडिंग डिजिट कितना है? 8 है, तो क्या ये स्क्वायर होगा? डेफिनेटली नहीं, इट्स नॉट अ, इट इंप्लाइज दैट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी फर्स्ट एंड सेकंड पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि प्रॉपर्टी 1 एंड 2 पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन डिजिट्स को देख के, यूनिट्स इन सारे ऑप्शंस में जो भी उनके यूनिट प्लेस है उस यूनिट प्लेस के डिजिट्स को देख के हमें पता करना है, बताना है कि कौन इन पांचों में से कौन से नंबर्स, इन पांचों में से कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी की बात की गई है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कौन कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखिए प्रॉपर्टी सेकंड से तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कौन से नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर। प्रॉपर्टी सेकंड में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई नंबर है उसका एंडिंग डिजिट या उसके यूनिट प्लेस पे 2, 3 या 8 है, दैट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट कि वो नंबर कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब अगर 2, 3, 8 उसके एंडिंग डिजिट है किसी भी नंबर का, तो हमें क्या कंफर्मेशन मिलता है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब इन पांचों ऑप्शंस में से देखिए किस ऑप्शन के एंडिंग डिजिट में 2, 3 या 8 है। देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड 2, 3, 3, 2, इसका एंडिंग डिजिट देखिए 2 है, तो ये 2, 3, 3, 2 एक परफेक्ट स्क्वायर कभी हो ही नहीं सकता है, ये तो नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं 6908, इसके भी एंडिंग डिजिट में 8 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये तो पता चल गया कि 2 एंड 4 तो आंसर नहीं है। अब देखिए 1, 3 एंड 5 में कौन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है स्क्वायर, तो वो हम देखेंगे। अब प्रॉपर्टी फर्स्ट अगर आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखेंगे तो वहां मैंने बताया था कि अगर वाइजे वर्सा वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई भी नंबर है उसके एंडिंग डिजिट में 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, इन 6 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर है तो चांसेस हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। मैंने 45 एंड 25 का एग्जाम्पल भी लिया था वहां पे। 45 एंड 25 देखिए, 45 के केस में इसका एंडिंग डिजिट में 5 है,
बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। बट 25 के केस में देखिए इसका एंडिंग डिजिट में 5 है, जो कि इन 6 नंबर्स में से एक है। बट ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 45 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, एंड 25 परफेक्ट स्क्वायर है। दैट मीन्स कि इनसे कोई भी नंबर के अगर एंडिंग डिजिट में इन 6 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो नंबर हो गए परफेक्ट स्क्वायर। सपोज करिए ऑप्शन नंबर 1 में 3051 है, इसका एंडिंग डिजिट क्या है, 1 है, तो 1 इन 6 नंबर्स में से एक है ना, 1। तो 3051 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कैन बी। तो क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा है ना कौन सा हो सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है, कैन बी। तो ये हमारा आंसर एक हो गया। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। 5684, इसका एंडिंग डिजिट क्या है, 4 है। तो 4 क्या इन 6 नंबर्स में से आता है, डेफिनेटली 4 इन 6 नंबर्स में से एक नंबर है। दैट मीन्स 5648 भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि कंफर्म नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर है। 5684 कंफर्म नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर है, बट हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। हो भी सकता है, नहीं भी, बट पॉसिबिलिटी इट कैन बी अ परफेक्ट, इट कैन बी अ स्क्वायर, ये स्क्वायर हो सकता है किसी नंबर का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगेन ऑप्शन नंबर 5 देखते हैं। 50699, इसका एंडिंग डिजिट क्या है, 9 है। तो 9 क्या इन 6 नंबर्स में से एक है, डेफिनेटली है 9। तो 50699, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर हो सकता है किसी नंबर का, डेफिनेटली ये हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि कंफर्म है कि 50699 स्क्वायर है, कंफर्म नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि ये हो सकता है स्क्वायर। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा हमें, जब इन सब का हम प्राइम फैक्टराइजेशन, जब इनका फैक्टर्स निकालेंगे थ्रू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अगर उस फैक्टर्स की पेयरिंग हो जाएगी सारे फैक्टर्स की, तो वो कंफर्म हो जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। बट यहाँ हम यूनिट स्पेस या एंडिंग डिजिट देख के हम बस पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर के एंडिंग डिजिट में या उसके यूनिट प्लेस में जो डिजिट है, अगर वो डिजिट इन 6 नंबर्स में से एक है, 014569, तो चांसेस हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया कि कौन सा इन पांचों ऑप्शंस में से कौन कौन सा ऑप्शंस आंसर होगा, मतलब कौन कौन पांचों नंबर्स में से कौन कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। और 2332, ऑप्शन नंबर 2 और 4, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। बाकी बचा ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 5। तो ये तीनों के चांसेस हैं स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर होने की, परफेक्ट स्क्वायर होने की, इन तीनों के चांसेस हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 5। 5 ऑप्शंस, 1, 3 एंड 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2 पर बेस्ड जो रहेंगे। ये हमारी प्रॉपर्टी थर्ड। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर है, अगर उसके यूनिट स्पेस पे 1 या 9 है, तो उसका स्क्वायर हमेशा, उसके स्क्वायर का जो एंडिंग डिजिट है वो हमेशा 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए 1 है, ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो ये इस 1 का एंडिंग डिजिट, यूनिट प्लेस यही है, यूनिट प्लेस, तो इसके यूनिट प्लेस पे 1 आया ना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए 9 है, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। तो देख रहे हैं आप, अब क्योंकि 9 यहाँ पे 9 है, 9 के यूनिट प्लेस में क्या है, 9 ही है, तो इसका स्क्वायर का, इसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस पे क्या है, इसका स्क्वायर 81 है, इसका यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है ना। तो उसके यूनिट प्लेस पे 1 आ गया। अब एक और देखते हैं, यहाँ पे 11, 11 नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 1 है। तो इसका अगर हम स्क्वायर ले लेंगे, तो हमें कोई जो भी नंबर मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर होता है 121, देखिए इसके यूनिट प्लेस पे 1 आया ना। ठीक है, कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 1 या 9 हो, उसके स्क्वायर के भी यूनिट प्लेस पे 1 ही होगा ऑलवेज, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, 19, 19 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर नंबर, उसके भी यूनिट प्लेस पे, उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 होगा। तो 19 का स्क्वायर कितना आया, 361, इसका यूनिट प्लेस कितना है, ये है यूनिट प्लेस। तो देखिए इसके यूनिट प्लेस पे 1 आया ना, तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। अब ये 1 कैसे आ रहा है, देखिए 19 को 2 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 9 81 का कैरी 8, 9 1 9 प्लस 8 17। तो देखिए यही 1, ये वाला जो 1 है ना, यही नीचे आता है, और यही इसका यूनिट प्लेस पे आता है। ठीक है ना,
361। तो ये वाला जो वन है वही यूनिट प्लेस पे आ जाता है। अब क्योंकि 9 9 81 होता है तो वन यहाँ पे आता है ना, तो यही वन यूनिट प्लेस पे आ जाता है। ठीक है, तो कहीं पे भी वन या नाइन हो, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर वन या नाइन होगा तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे ऑलवेज वन ही होगा। एक और भी कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। 21 का स्क्वायर देखिए, 21 के यूनिट प्लेस पे क्या है, वन है। 21 के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर डिजिट है, वन है। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर नंबर, उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, वन आएगा। देखिए इसका स्क्वायर कितना है, 441, तो उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस ये है, तो इस कौन सा डिजिट है, वन है ना। तो कैसे आया, ओरिजिन कैसे हुआ इसका, 21 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन इंटू वन होगा, तो ये वन आ गया ना, यही वन इसके यूनिट प्लेस पे आ जाता है, वन टू ज़ा टू। अब देखिए 441, ये यही वन आ जाता है यूनिट प्लेस पे। तो अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा कैसे यूनिट प्लेस पे वन आ जाता है। अगर कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे वन या नाइन है, वन या नाइन है, तो और तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हमेशा वन आएगा। कैसे वन आ जाता है, तो वो मैंने बता दिया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कि वन वन जा भी वन होता है, और नाइन को नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होता है, तो वही वन यहाँ पे 81 का ये वाला वन यूनिट प्लेस पे आ जाता है मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, एंड वन वन जा वन होता है, तो वन का वन यूनिट प्लेस पे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसके स्क्वायर में भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे वन आ जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देखिए 29 है, 29 के यूनिट प्लेस पे क्या है, नाइन है। ठीक है, तो इसके स्क्वायर के भी यूनिट प्लेस पे क्या होगा, वन होगा। इसका स्क्वायर आया, 29 का स्क्वायर कितना हुआ, 841। 841 का यूनिट प्लेस ये है, कौन सा डिजिट है, वन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये सारे वैसे नंबर्स के लिए अप्लाई होती है जिसकी यूनिट प्लेस पे वन या नाइन होगा। ठीक है, अगर यूनिट किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे वन या नाइन है तो उसका स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे ऑलवेज वन डिजिट होगा। ठीक है, 31, 31 के यूनिट प्लेस पे क्या है, वन है, तो इसका स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे भी वन ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर 961। तो 961 के यूनिट प्लेस पे क्या है, कौन सा नंबर है, वन है। तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज जो है वेरीफाई हो गई मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, अब ना अगेन देखिए 39 के यूनिट प्लेस पे क्या है, नाइन है। ठीक है, तो इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, कौन सा नंबर होगा, वन होगा। तो इसका कैसे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी वन होना चाहिए। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है ये 1521। तो 1521 का यूनिट प्लेस ये है, कौन सा डिजिट है, वन है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखें तो भी ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। फोर्टीन एक नंबर है, 14 के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, फोर है। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो देखिए क्या मिलता है, मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगी। फोर फोर जा 16, तो 16 का सिक्स यहाँ लिखेंगे एंड वन यहाँ कैरी हो जाएगा, फोर वन जा फोर प्लस वन फाइव, वन फोर जा फोर वन, तो ये सिक्स तो यही सिक्स तो आ जा रहा है ना इसके यूनिट प्लेस पे। ये देखिए यही 196 आ रहा है आंसर, 14 का स्क्वायर। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, सिक्स आ रहा है। कौन सा सिक्स आ रहा है, यही वाला सिक्स आ रहा है, फोर फोर जाए यही वाला सिक्स आ रहा है ना, 16। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसके यूनिट प्लेस में देखिए सिक्स है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब हम किए तो भी हमारा सिक्स आया। तो ये प्रॉपर्टी भी तो यही कहती है ना कि अगर किसी भी नंबर का अगर यूनिट प्लेस पे फोर या सिक्स है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हमेशा सिक्स होगा। ठीक है, तो ये सिक्स कैसे आ रहा है इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे, मल्टीप्लाई किए तो देखिए ये सिक्स आया ना, क्योंकि फोर फोर जो 16 होता है ना, तो ये 16 का ये सिक्स है। ठीक है, ये 16 का ये सिक्स है, तो वही सिक्स यूनिट प्लेस पे आ जाता है स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे। ठीक है, 16 एक नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, सिक्स है, तो इसका स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, फाइंड आउट करते हैं मल्टीप्लाई करके।
ठीक है, 6 6 जा कितना होता है 36, तो ये 6 यहाँ आएगा एंड 3 कैरी लेंगे, कैरी कैरी पे चला जाएगा। नाउ 6 1 6 प्लस 3 9, अगेन 1 6 6 1 1 1। ये देखिए, ये 6 आ गया ना इसके यूनिट प्लेस पे, तो ये 6 कौन सा 6 है, ये 36 का ही 6 है, ये जो 36 है उसका 6 है यहाँ पे, ये वाला जो 6 है, एंड वही 6 यूनिट प्लेस पे आ जाता है। तो इसका इसकी वैल्यू क्या आ रही है, स्क्वायर की वैल्यू 256। तो देखिए इसके यूनिट प्लेस पे आ गया ना 6। तो प्रॉपर्टी भी वही बात कह रही है, और मल्टीप्लाई करके भी हमने देख लिया कि कैसे 6 आ रहा है, कैसे प्रॉपर्टी कह रही है। ठीक है, तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको। ये हमारी प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, कोई भी नंबर अगर है, अगर वो एंडिंग में उस नंबर के n जीरोज है, ठीक है, तो उसके स्क्वायर के एंडिंग में कितने जीरोज होंगे, 2n जीरोज। याद रहे 2n जीरोज, नॉट n स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर उसके स्क्वायर में n स्क्वायर जीरोज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 2 × n जीरोज होंगे। अगर सपोज करिए 3 जीरोज हैं n के प्लेस पे, अगर मान लीजिए 3 जीरोज हैं किसी भी नंबर के एंडिंग में, तो उसके स्क्वायर के एंडिंग में कितने जीरोज होंगे, 6 जीरोज होंगे। 2 × 3 6 जीरोज। अगर सपोज करिए नंबर के एंडिंग में 1 जीरो है, तो उसके स्क्वायर के एंडिंग में कितने जीरोज होंगे, 2 × 1, दैट इज 2 जीरोज हो जाएंगे। सपोज करिए नंबर के एंडिंग में 5 जीरोज हैं, तो उसके स्क्वायर के एंडिंग में कितने हो जाएंगे, 2 × 5 कितने हो जाएंगे, 10 जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, इसी चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए कोई नंबर है 30। ठीक है, 30 ये नंबर है, इसके एंडिंग में कितने जीरोज हैं, 1 जीरो है, एक ही जीरो नजर आ रहा है ना, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, कैलकुलेट करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 900। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 900। तो अब 9, इसके स्क्वायर के एंडिंग में कितने जीरोज आ गए, 2 जीरोज आ गए ना। इसके एंडिंग में कितने, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 है। ठीक है, एन एन की वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ जीरोज, इस नंबर में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 1 है। तो इसके स्क्वायर में यहाँ कितने हो जाएंगे, 2n जीरोज होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो n के प्लेस पे यहाँ क्या रखेंगे, 1, दैट मीन्स 2 जीरोज। तो यहाँ आ गया ना 2 जीरोज, इसके स्क्वायर के एंडिंग में 2 जीरोज हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ निकला, ये 2 जीरोज निकला। ठीक है, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो हमें उससे भी पता चल गया, दिख गया कि ये 2 जीरोज आ गया यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई नंबर है, सपोज करते हैं 400। ठीक है, इस नंबर के एंडिंग में कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, तो यहाँ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इसका स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, निकाल के देखते हैं 400 का स्क्वायर। 400 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 16। एंड ये जीरोस, यहाँ 2 तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 जीरोस। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर की, 16 एंड 4 जीरोस, 1,60,000। तो यहाँ पे कितने जीरोस हैं इसके, इसकी जो इसका स्क्वायर है 1,60,000, उसमें कितने जीरोस आ गए, कितने जीरोस हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 जीरोस हैं, है ना, 4 जीरोस, 4 जीरोस हैं इसके स्क्वायर में। अब क्या देखते हैं, ये इस प्रॉपर्टी के थ्रू क्या 4 जीरोस आते हैं। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसमें 400 में 2 जीरोस हैं, तो उसके स्क्वायर में कितने होने चाहिए, 2n जीरोस होने चाहिए। तो n के प्लेस पे 2 पुट करें तो कितने, 4 जीरोस। तो आ गया ना, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है ना। मल्टीप्लाई करके जब हम देखें तो भी 4 जीरोस आया, एंड प्रॉपर्टी के थ्रू अगर हम जीरो नंबर ऑफ जीरोस, एंडिंग जीरोस निकाल रहे हैं तो भी 4 जीरोस आ गया। ठीक है, अगेन एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 4000 लेते हैं। अब इसके एंडिंग में कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं, दैट मीन्स एन की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब इसका स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर में कितने जीरोज होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी 2n जीरोज होने चाहिए। ठीक है, एन के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 3, 2 × 3 दैट मीन्स 6 जीरोज होने चाहिए इसके स्क्वायर में, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे। अब हम कैलकुलेट करके देखें, 4000 का स्क्वायर निकाल के देखें कि क्या सच में 6 जीरोज आते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 यूनिट, 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 16 करोड़ हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसमें कितने जीरोज हो गए, 6 जीरोज हुए ना। तो मल्टीप्लाई करने पे देखे तो भी 6 जीरोज आए, और प्रॉपर्टी के थ्रू देखे तो भी 6 जीरोज आए। तो हो गई ना, प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई ना, कि अगर कोई भी नंबर के एंडिंग में अगर n जीरोज हैं तो उसके स्क्वायर में कितने जीरोज हो जाएंगे, 2 × n जीरोज हो जाएंगे। इस प्रॉपर्टी से हमें हमें एक और चीज पता चलती है कि कोई भी स्क्वायर है तो उसका एंडिंग जीरोस जो होंगे वो हमेशा इवन होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
ठीक है, यहाँ पे क्या ये स्क्वायर है, तो कैसे पता करेंगे, देखिए इसका एंडिंग जीरोस काउंट करिए, 1 2 3 4, 3 4, 4 है तो 4 एक इवन नंबर है, तो ये स्क्वायर होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, अब सपोज करिए कोई भी स्क्वायर नंबर लेते हैं। अगर स्क्वायर नंबर है तो उसका एंडिंग जो जीरोज है वो हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे, या 2 रहेगा जीरोज, या 4 रहेगा, या 6 8 10, इस टाइप से अगर नंबर ऑफ जीरोज हैं किसी भी अगर नंबर स्क्वायर है तो हमेशा उसका एंडिंग जीरोज ऐसे ही रहेंगे, या 2 रहेगा, 4 6 8 10 इस टाइप से रहेगा। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे देखिए इस 10 है तो इसका एंडिंग में कितने जीरोज है, 1 है, तो 1 ऑड है कि इवन है, 1 ऑड है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सिमिलरली 100 है, ठीक है, तो इसके एंडिंग में कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, तो 2 एक इवन नंबर है, 2 जीरोज है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, डेफिनेटली होगा। अगेन यहाँ पे 1000 है तो इसके एंडिंग में कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं, तो 3 एक ऑड नंबर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा। सिमिलरली 10,000 लेते हैं तो इसके एंडिंग में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 4 नंबर ऑफ जीरोस 4 हैं। ठीक है, तो 4 इवन है कि ऑड है, 4 4 जो है वो इवन है, तो इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा 10,000। ठीक है, सिमिलरली अगर और कहने का यही मतलब है कि अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं एंडिंग में तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, कितने हैं, कितना जीरोस है 10 में, 1, तो 1 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ना, तो इस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ 1000 में देखिए कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 3 है, तो 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, तो इसलिए ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, दैट मीन्स कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके एंडिंग में जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हमेशा इवन होंगे। ठीक है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, इस टाइप से होगा, लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस अगर एंडिंग में है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता ना। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, या 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज करिए 4 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है 4 हमारा, किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है ना, तो 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब इस 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, 3 से, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, डिवाइड करके देखते हैं, 1, ये आया ना 1 रिमाइंडर में, तो हो गई ना प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, प्रॉपर्टी में भी यही कह रहा है ना। अगेन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज करिए 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, डेफिनेटली है, डेफिनेटली है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है 9। तो अगर 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0, 0 मिला ना रिमाइंडर। तो समझ आ गई होगी आपको ये प्रॉपर्टी, ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल है ये प्रॉपर्टी ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, 16, 16 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 16 को हम डिवाइड करते हैं 3 से तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3 5 ज़ा 15, 1, रिमाइंडर मिला ना 1। तो समझ आ रहा होगा आपको कि ये प्रॉपर्टी कैसे कही जा रही है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक क्या है मैं वेरीफाई करके ही आपको बता दे रही हूँ। ठीक है ना, अगेन एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, सपोज करिए 25 है, तो 25 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर है 25। अब 25 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 3 से, तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिल रहा है। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को 4 9, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 4 हो, 9 हो, 16 हो या 25 हो, अगर उसको 3 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर में या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी, वेरीफाई भी हो गई। ठीक है।
ये है हमारी सेवेंथ प्रॉपर्टी। सेवेंथ, यस, ये है हमारी सेवेंथ प्रॉपर्टी। देखिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर अगर n है, ठीक है, तो n+1 का स्क्वायर माइनस, उसमें से अगर हम माइनस करेंगे किसको, n के स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, दिस नंबर n+1, दिस नंबर n+1 प्लस दिस नंबर n। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो नंबर है लगातार कंजिक्यूटिव, दोनों टू नंबर्स है, सपोज करिए 7। ठीक है, 7 से लगातार मतलब 7 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा हुआ, 6 हुआ। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं, इसमें से माइनस करते हैं किसको, इससे जस्ट छोटे, 7 से जस्ट छोटे नंबर के स्क्वायर को, दैट मीन 6 के स्क्वायर को माइनस करते हैं, तो इसका, इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी 7+6, दैट मीन्स ये नंबर प्लस ये नंबर, 7+6 कितना हो जाएगा, 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कि 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 49 माइनस 36 इज 13। ठीक है, आपको अलग से कैलकुलेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो चलिए 7 और 6 छोटे नंबर्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कोई बड़ा नंबर लेते हैं, सपोज करते हैं, हाँ लगातार होना चाहिए, लगातार मीन्स कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, सपोज करते हैं 101, 101। अब इससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, 100। ठीक है, अब अगर पूछा जा रहा है 101 का स्क्वायर में से इस इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, अगर ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 101 और 100 के स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए क्या पूछ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 100 का स्क्वायर करेंगे, इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो अगर हमें ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, 101 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, फिर 100 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे, तब जाके वैल्यू निकलेगी। लेकिन इस प्रॉपर्टी से कितना सिंपल हो जा रहा है हमारे लिए ये फाइंड आउट करना, इस प्रॉपर्टी से कितना सिंपल हो जा रहा है, इस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इसका, इसकी वैल्यू क्या होगी, 101 प्लस 100, ये होगी इसकी वैल्यू। इसको कैलकुलेट करना तो इजी है ना, 102, 201 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम ये कब कर सकते हैं, जब दो नंबर्स जब टू कंजिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस हमें निकालना हो। देखिए 101 एंड 100 टू कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, इनके स्क्वायर्स का, इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, तब जाके ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। दैट मीन्स उन दोनों नंबर्स का हम एडिशन कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा इसका भी आंसर हो जाएगा। अब सवाल ये कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये कैसे हम कह सकते हैं, ये इसका क्या प्रूफ है, इसका क्यों हम इसको ऐड कर देंगे तो इसका कैसे इसका ये आंसर आ जा रहा है, तो उसका भी आंसर मैं बता देती हूँ आपको। देखिए हम जानते हैं एक चीज कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी की कोई भी वैल्यू हो, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हर नंबर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे ए बी की कोई भी वैल्यू हो, ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो अब आप समझ जाइए, जान जाइए कि, या क्लास 8 में ही आप आगे पढ़ेंगे कि ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, ए की वैल्यू, यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ए बी की वैल्यू लगातार कंजिक्यूटिव होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए की वैल्यू 4 हो सकती है, बी की वैल्यू 1 हो सकती है, ए की वैल्यू 10 हो सकती है, बी की वैल्यू 3 हो सकती है। ठीक है, ए की वैल्यू 100 हो सकती है, बी की वैल्यू 7 हो सकती है, कोई भी ए एंड बी की वैल्यू होगी, तो उन सब वैल्यूज के लिए ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लगातार वैल्यूज लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेवेंथ जो है हमारी लगातार वैल्यूज के लिए है। क्यों लगातार वैल्यूज के लिए, क्योंकि यहाँ देखिए n+1 है और n यहाँ पे n है। ठीक है, तो n+1, ये n+1 के जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है, n आता है, तो n+1 और n लगातार दो नंबर्स है, कंजिक्यूटिव नंबर्स है। ठीक है, तो अगर सपोज करिए यहाँ पे ए और बी को अगर हम लगातार दो नंबर्स लेते हैं, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू 4 लेते हैं, ठीक है, एंड बी की वैल्यू 3 लेते हैं। ठीक है, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो इस आइडेंटिटी के थ्रू अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, 4+3 इंटू 4-3। तो देखिए 4+3 कितना होता है, 7 हो जाएगा, 4-3 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर कितना है, 7 आ गया। ठीक है, क्यों ये 1 हो गया, 4, क्योंकि 4-3 1 होता है। ठीक है, तो इस पूरे की
मतलब इसकी वैल्यू पूरी 1 हो गई। ठीक है, तो बचा कितना, 4 + 3 तो बचा ना। अगर ए और बी लगातार हैं तो इस ए माइनस बी की वैल्यू 1 हो जाती है। तो बचता कितना है, ए प्लस बी तो बचता है ना। तो वही चीज तो यहाँ पे किया गया है ना, बस यहाँ पे n+1 और n के फॉर्म में है। ठीक है, इसके थ्रू भी समझा देती हूँ। हम ये जानते हैं, a² - b² = a+b × a - b। ठीक है, यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। a एंड b इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ऐसे कह सकते हैं। जेड डिनोट्स इंटीजर। a b कोई भी इंटीजर हो, सारे इंटीजर्स के लिए ये आइडेंटिटी होती है, फुलफिल होती है। ठीक है ना। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला हमारा जो प्रॉपर्टी में दिया गया है, ये भी तो इसी फॉर्म में है ना, कि n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, दैट मीन्स a का स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे a मान सकते हैं, इसको n को n+1 को a मान सकते हैं, n को b मान सकते हैं। तो a² - b² का ही फॉर्म में है ना यहाँ पे। तो a की जगह यहाँ पे लिखते हैं, पुटिंग a = n+1 एंड b = n। a की जगह पे हम n+1 पुट करके देखते हैं। तो n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, a+b, n+1 + 1। n+1 है a+b, और b कितना है, n है। ठीक है, ये हुआ। एंड कितना है, a - b, तो a की जगह पे n+1 लिखेंगे, b की जगह पे n लिखेंगे। तो ये कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, ये देखो, +n हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, इसकी वैल्यू आ गई ना, आ गया ना। यही चीज तो हमारी कह रही है प्रॉपर्टी नंबर 7। हमने क्या करा, ये एक आइडेंटिटी है हमारी, a² - b² = a+b × a - b। यहाँ हमने कुछ नहीं करा, a की जगह पे, इस a की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, n+1। इस b के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, n। ठीक है, b को हमने n सपोज करा, a को हमने सपोज करा n+1। ठीक है, n+1 कोई इंटीजर हो सकता है एंड n भी कोई इंटीजर है। ठीक है, तो हमने क्या करा, सिंपल वे में a की जगह पे हमने पुट कर दिया n+1 एंड b की जगह पे n पुट करा, तो हमें ये मिला, n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसको सिंपल वे में सॉल्व किए। अब यहाँ RHS में भी a एंड b की जगह पे पुट करना पड़ेगा, n+1 और n। तो हमने पुट किया, a की जगह पे n+1, b की जगह पे n, अगेन a की जगह पे n+1, b की जगह पे n, सॉल्व किए। तो हमें क्या मिला, ये मिल गया। यही चीज, ये यही तो मिला जो प्रॉपर्टी में कहा गया है, वही चीज तो है ये। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। ठीक है, एंड इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, ये भी समझ में आ गया, एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिया। देखिए, ये जो आइडेंटिटी है ना, a² - b², ये ए बी की कोई भी वैल्यू हो, जरूरी नहीं है कि कंसेक्यूटिव वैल्यूज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ये फॉर्मूला कह रहा है, वो वहां वो ये फॉर्मूला ए एंड बी के लगातार वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है। कैसे लगातार, क्योंकि यहाँ देखिए, ए की जगह पे क्या है, n+1, बी की जगह पे क्या है, n है। n+1 और n क्या है, कंसेक्यूटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, तो जब ए एंड बी के हम कंसेक्यूटिव लगातार कोई वैल्यूज लेते हैं और उसके स्क्वायर का, उनके स्क्वायर का हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है। मतलब a+b को बस ऐड करना पड़ता है हमें, वहां पे सब्सट्रैक्शन का जो रिजल्ट आएगा, जो सब्सट्रैक्शन वाले ब्रैकेट का जो रिजल्ट आएगा वो 1 हो जाएगा। तो हमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, हम a+b को हम जो जो लगातार वैल्यूज है उनको हम ऐड कर देंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ना, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज करिए 14 है और 13 है। ये 14 एंड 13 ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है। ठीक है, अब इनका स्क्वायर
का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। 14 का स्क्वायर एंड ये 13 का स्क्वायर, इसका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा? नहीं, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सा है, 14 प्लस 13 हम लिख देंगे, ऐड कर देंगे तो वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। 4 + 3 7 एंड 27, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी? देखिए 14 एंड 13 लगातार दो नंबर्स है ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो इसका स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 14 + 13। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, अगेन एक और नंबर लेते हैं, 19 का स्क्वायर, 19 एंड 18 ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 19 एंड 18। अब इनका स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना होगा? 19 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर्स का डिफरेंस, ठीक है, कितना हो जाएगा? क्या हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये लगातार नंबर है 19 एंड 18, तो इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 19 + 18। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 37 विल बी द आंसर। ठीक है, कब हम इसको, कब होगा ये आंसर, इस दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा जब ये दोनों ए एंड बी लगातार नंबर्स हैं, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस अगर निकालना है तो उन नंबर्स को बस ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। सपोज करिए थर्ड एग्जाम्पल 37 है। ठीक है, 37 एंड 36, क्या ये दोनों लगातार नंबर है? डेफिनेटली ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं ये दोनों। अब इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा? इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे तो वही हो जाएगा 73, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, 42 एंड 40। तो क्या 42 एंड 40 कंसेक्यूटिव नंबर्स है? नहीं, 42 एंड 40 कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है, तो इस वजह से इसके स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या होगा? 42 + 40, 42 + 40 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 42 एंड 40 आर नॉट कंसेक्यूटिव नंबर्स। अगर 40 के प्लेस में 41 होता तब ये होता। ठीक है, लेकिन 42 एंड 40 के केस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि 42 एंड 40 आर नॉट कंसेक्यूटिव नंबर्स। नाउ ये है हमारा, देखिए हमारी सारी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी कर ली अबाउट स्क्वायर्स के बारे में, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी हमारी अबाउट स्क्वायर्स वो हमने स्टडी कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर्स, उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देखिए 1 3 एंड 5 फर्स्ट ऑड नंबर्स हैं। कितने फर्स्ट, कितने ऑड नंबर्स है? 1 2 एंड 3, 3 ऑड नंबर्स है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सिमिलरली स्टार्टिंग से ऑड नंबर्स जितने होंगे, स्टार्टिंग के जितने ऑड नंबर्स हम लेंगे उनका एडिशन हमको निकालना है। सपोज करिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक है, ये स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स है ना, तो इनका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या हमें एक एक करके सम निकालना पड़ेगा कि 3 + 1 4 + 5 9 + 9 18 + 7, क्या इस टाइप से हमें निकालना पड़ेगा? हाँ, निकाल सकते हैं, लेकिन अब ये प्रॉपर्टी हमें हमारी नॉलेज में है तो हमें इस टाइप से मतलब ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसका सम कितना हो जाएगा? काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, इसका सम हो जाएगा 5 का स्क्वायर, दैट इज 25 हो जाएगा। आप चाहो तो एडिशन करके भी देख सकते हो, लेकिन इस प्रॉपर्टी के थ्रू इसका सम कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25। अब ये 5 कहाँ से आया? ये 5 आया कहाँ से? ये 5 देखिए कैसे आया। ये कितने नंबर्स हैं, कितने ऑड नंबर्स हैं स्टार्टिंग के? 1 2 3 4 5, काउंट करेंगे हम। स्टार्टिंग के ये 5 ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। स्टार्टिंग के जितने ऑड नंबर्स का हम एडिशन ले रहे हैं उतने नंबर का हम स्क्वायर कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही उसका सम होगा। ठीक है, अब सपोज करिए 1 + 3 + 5 + 7। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब आप देखिए ये चारों तो ऑड नंबर्स हैं, और ये भी है कि स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स हैं, बट स्टार्टिंग के कितने ऑड नंबर्स हैं? काउंट करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, स्टार्टिंग के 4 ऑड नंबर्स हैं ये, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 का स्क्वायर कर देंगे, कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। हमें अलग से ऐड करने की इन चारों को जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 1 + 3 + 5 प्लस, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या इसकी वैल्यू, काउंट करते हैं, पहले तो देखिए ये सारे ऑड नंबर्स हैं कि नहीं है। डेफिनेटली 1 3 5 7 9 13 ये सब ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स है 1 3 5 7 9।
तो 9 के बाद कौन सा होता है ऑड नंबर? 11 होता है। 9 के बाद जो ऑड नंबर होता है वो 11 होता है, बट 11 इसमें गिवन नहीं है। तो स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स, तो क्या हम ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? इस केस में नहीं कर सकते हैं। इस 9 तक तो हम कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन 11 एंड 13 के केस पे हम, बट ये पूरे की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं इस प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये जो नंबर्स है वो स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स नहीं है। इसमें कौन सा मिसिंग है? 11 मिसिंग है। ठीक है, अगर ऐसे ही होता, 7 + 9 + 11, अगर ये होता, अगर ये नंबर है हमारा, ठीक है, तो इसका सम क्या होगा? क्या ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये सारे, पहले तो चेक करेंगे कि ये सारे ऑड नंबर्स है कि नहीं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। अब हमें ये देखना है कि ये स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स हैं कि नहीं। 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, फिर अगेन 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। ठीक है, तो ये लगातार स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स हैं, तो इसकी ये प्रॉपर्टी इस केस में एप्लीकेबल होगी। तो इसका सम कितना होगा? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले काउंट करेंगे कि ये कितने ऑड नंबर्स हैं स्टार्टिंग के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, स्टार्टिंग के 7 ऑड नंबर्स हैं। तो इसका सम, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 का स्क्वायर, 49 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हमें ऐड कर, सेपरेटली ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? क्या इस केस में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है? सबसे पहले देखिए, ये तीनों ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, बट क्या ये स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स हैं? 3, नो, स्टार्टिंग के तो है नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 मिसिंग है इसमें। स्टार्टिंग फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है? 1 होता है, तो 1 मिसिंग है। 1 मिसिंग है, फिर 3 है, ठीक है, 3 के बाद 5 मिसिंग है, 5 भी नहीं है। 7 है, ठीक है, 9 मिसिंग है, 11 मिसिंग है। ठीक है, तो इस वजह से 3 + 7 + 13 के केस में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों? बिकॉज ये स्टार्टिंग के 3 ऑड नंबर्स नहीं है। अगर स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स हैं तो उनका सम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना नंबर है स्टार्टिंग का ऑड नंबर, उस नंबर का हम स्क्वायर ले लेंगे, तो हमें उसकी वैल्यू पता चल जाएगी ना। इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। अब ये कौन कौन से नंबर्स है? 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे आप अगर देख रहे हैं ध्यान से, तो ये सारे ऑड नंबर्स है। 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, क्या ये स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स हैं? दैट मीन्स 1 से स्टार्ट है, एंड लगातार 1 के बाद लगातार ये सारे ऑड नंबर्स हैं। दैट मीन्स ये स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या एन स्क्वायर जो प्रॉपर्टी है वो हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें? डेफिनेटली कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये स्टार्टिंग के और कुछ ऑड नंबर्स हैं। तो स्टार्टिंग के कितने ऑड नंबर्स हैं, अब हमें वो पता करना है। तो देखिए, 1, 2, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, स्टार्टिंग के ये 12 ऑड नंबर्स हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका सम कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 144। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हमको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, 1 + 3 + 5, 7, 9। ठीक है, करते करते 39 एंड 41, ये सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं। इनका सम हमें फाइंड आउट करना है। ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, क्या स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स हैं? डेफिनेटली है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, और एंड लगातार, एंड 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड लगातार 41 तक जा रहा है। ऑड नंबर्स की सीरीज बन रही है ये। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स हैं। स्टार्टिंग से, फर्स्ट से स्टार्टिंग के कुछ ऑड नंबर्स हैं ये। अब इसका सम हमें पता करना है। तो अगर हम ये कैलकुलेट पहले तो करेंगे कि स्टार्टिंग के कितने ऑड नंबर्स हैं ये। तो काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, फिर उसके बाद तो गिवन नहीं है ना। तो दो तरीका है, या तो हम 9 के बाद एक एक ऑड नंबर लिखें। 9 के बाद 11 + 11, ठीक है, +11 + 13 +15, ऐसे करते करते हम 41 तक लिखें। एक तो ये तरीका है। फिर काउंट करें कितने नंबर्स, ऑड नंबर्स बने, अप टू 41 कितने ऑड नंबर्स हुए। दूसरा तरीका है जो बहुत ही सिंपल है, वो मैं बताती हूँ आपको। आपको एक एक ऑड नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। थोड़ा सा आपको यहाँ रीजनिंग करना है। जैसे देखिए, रेंज सीरीज 1 से लेकर 10 तक में कितने ऑड नंबर्स होते हैं? देखिए, 1 से लेकर 10 तक में 1, 3, 5, 7 एंड 9, तो कितने ऑड नंबर्स हुए? 5 ऑड नंबर्स हुए।
ठीक है, कौन कौन से? 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये 5 ऑड नंबर्स हुए ना। अब 1 से लेकर 10 तक में, अब इसी तरह से 11 से लेकर 20 तक में कितने ऑड नंबर्स होते हैं? अगेन 5 ऑड नंबर्स होंगे। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पहला 11, 13, 15, 17 एंड 19, ये 5 ऑड नंबर्स होंगे। फिर अगेन 21 से लेकर 30 के रेंज में कितने ऑड नंबर्स होंगे? 5 होंगे। ऑड नंबर 5 ऑड नंबर्स होंगे। मैं एक बार बता भी देती हूँ, 21, 23, 25, 27 एंड 29, ये 5 ऑड नंबर्स हुए। अगेन रेंज 31 से लेकर 40 के बीच में कितने ऑड नंबर्स होंगे? 5 ऑड नंबर्स होंगे। ये थोड़ा रीजनिंग का है, टॉपिक आ गया यहाँ पे। ठीक है, 5 ऑड नंबर्स दिखा भी देती हूँ कौन से। 31, 33, 35, 37, 39। ठीक है, अगेन 41 से लेकर 50 तक अगेन कितने ऑड नंबर्स होंगे? 5 ऑड नंबर्स होंगे। कौन कौन से? 41, 43, 45, 47, 49। ठीक है, अब हमें पता, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें 41 तक ऑड नंबर्स गिवन है, तो 41 तक, 1 से लेकर 41 के 41 तक कितने ऑड नंबर्स हुए? ये देखिए, 1 से लेकर 10 तक 5 ऑड नंबर्स, फिर अगेन 11 to 25 ऑड नंबर्स, तो 5 + 5 कर देंगे। फिर 21 के 30 के रेंज में 5 ऑड नंबर्स, तो एक बार और 5 ऐड कर देंगे। 31 से 40 5 ऑड नंबर्स, तो एक बार और 5 ऐड कर देंगे। 40 के बाद यहाँ पे देखिए 41 है, एक ही नंबर है, 50 तक तो गया नहीं है ना, अप टू 41 ही है ये सीरीज। तो 40 के बाद कितना ऑड नंबर दिया गया? यहाँ पे 1 ऑड नंबर, 41, ये लास्ट ऑड नंबर 1, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, तो कितना ऑड नंबर हो गया यहाँ पे? 5 4 20 + 1, कितना हो गया? 21 ऑड नंबर्स। ठीक है, ये 21 ऑड नंबर्स हैं। इसको काउंट करने बैठेंगे तो ये कितना आएगा? 1 से लेकर 41 के बीच में इस सीरीज में कितने ऑड नंबर्स होंगे? 21 ऑड नंबर्स, तो इस 21 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 441। तो यही हमारा आंसर होगा, इस सीरीज का सम यही होगा, 441। ना, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, सम है, ये सीरीज है, इसमें कौन कौन से नंबर है? सारे ऑड नंबर्स है, 1, 3, 5, 7, 9 करते करते 53 तक है, सारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स हैं। क्या ये स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स हैं? स्टार्टिंग से डेफिनेटली है, 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड 53 तक जा रहा है, एंड सारे ऑड नंबर्स एक के बाद एक लगातार ऑड नंबर्स हैं, मतलब स्टार्टिंग के ही ऑड नंबर्स हैं ये। ठीक है, तो हम वो प्रॉपर्टी एन स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी यहाँ पे। ठीक है, अब इसका सम कैसे निकलेगा? वो होगा एन स्क्वायर। तो एन क्या है वो हम काउंट करेंगे यहाँ पे, कि कितने स्टार्टिंग के कितने ऑड नंबर्स हैं ये, वो हम काउंट करेंगे। देखिए कैसे काउंट करेंगे, 1 से लेकर 53 तक कितने ऑड नंबर्स हुए। ठीक है, तो पहले हम 1 से लेकर 50 तक पता कर लेंगे कितने ऑड नंबर्स होते हैं। 1 से 10 के रेंज में कितने होते हैं? 5 ऑड नंबर्स, अभी अभी हमने देखा। फिर 11 से 20 के बीच में कितने होते हैं ऑड नंबर्स? 5 ऑड नंबर्स। फिर 21 से 30 के बीच में कितने होते हैं? 5 ऑड नंबर्स। 31 से 40 के बीच में 5 ऑड नंबर्स होते हैं। 41 से 50 के बीच में अगेन 5 ऑड नंबर्स होते हैं, अभी अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, अब 50 तक तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 5 25 ऑड नंबर्स हुए अप टू 50। दैट मीन्स 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कितने ऑड नंबर्स हुए? 25 ऑड नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब 50 के बाद यहाँ पे दो ऑड नंबर्स गिवन है, 51 एंड 53, तो 2 ऑड 25, 50 तक तो 25 हो गए। फिर ऑड नंबर्स हुए, फिर दो ऑड नंबर्स और गिवन है आफ्टर 50, दो और 51 और 53, तो दो ऑड नंबर्स गिवन है, तो कितना हो जाएगा? 27 ऑड नंबर्स हो गए। इस सीरीज में कितने टोटल ऑड नंबर्स हो गए? 27। 50 तक तो भाई 25 थे, फिर 50 के बाद भी दो ऑड नंबर्स गिवन है। ठीक है, 50 ऑड नंबर नहीं है, बट 1 से लेकर 50 के रेंज में हमारे 25 ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया, लेकिन 50 के बाद भी हमें दो ऑड, 50 रेंज के बाहर, मतलब 50 से बड़े दो ऑड नंबर्स भी इस सीरीज में है, जो कि है 51 एंड 53। तो इन दो ऑड नंबर्स को भी हम ऐड कर देंगे, तो कितने ऑड नंबर्स हो गए इस सीरीज में? टोटल 25 + 2 27। तो इसका सम कितना हो जाएगा? 27 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 27 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। 729, 729 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अलग से सम करने की जरूरत नहीं है, हमने क्या करा, इस सीरीज में टोटल कितने ऑड नंबर्स हैं उसको कैलकुलेट करा हमने, एंड
वो उसकी वैल्यू का स्क्वायर कर दिया तो वही हमारा सम हो जाएगा। मतलब सम हमारा इस यही हो जाएगा 729। ना अब हम बात करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है क्या? देखिए, कोई भी तीन नंबर को हम पाइथागोरियन, तीन नेचुरल नंबर्स को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलेंगे। कब? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अभी तो देखने में समझ नहीं आ रहा होगा, अभी समझाते हैं। पी क्यू आर, सपोज करिए ये थ्री नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। इसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स मतलब तीन, ठीक है। तीन नंबर्स, तीन नेचुरल नंबर्स को पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कब कहेंगे? जब किसी इन तीनों में से किसी भी दो नंबर का स्क्वायर का सम किसके इक्वल हो? थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो। सपोज कर लेते हैं पी एंड क्यू। अभी पहला केस लेते हैं, पी एंड क्यू, ये दो नंबर है। अगर पी इस इन दोनों के स्क्वायर का सम, पी का स्क्वायर एंड क्यू के स्क्वायर का, इन दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल हो जाए? आर स्क्वायर के इक्वल हो जाए, ठीक है। अगर ये कंडीशन होती है तो हम क्या कहेंगे कि पी क्यू आर आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इफ अगर ये चीज फुलफिल होती है तो हम कहेंगे आर पाइथा ट्रिपलेट्स, ठीक है ना। यही नहीं, कोई भी इन तीनों में से कोई भी दो नंबर हो सकता है जिसके स्क्वायर का सम हम लें। अब क्यू एंड आर भी तो हो सकता है वो दो नंबर जिसके स्क्वायर का सम पी के स्क्वायर के इक्वल हो जाए। सपोज करिए क्यू एंड आर है, ठीक है। क्यू का स्क्वायर एंड आर का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल हो जाए? पी के स्क्वायर के इक्वल हो जाए। अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, मतलब तीनों नंबर में से कोई भी दो नंबर के स्क्वायर का सम किसके इक्वल हो जाए? तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तब हम क्या कहेंगे? इस केस में भी हम कहेंगे कि पी क्यू एंड आर आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पी क्यू एंड आर आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। एंड अगर देखिए, थर्ड थर्ड भी अगर होता है, थर्ड कंडीशन, सपोज करिए यहाँ पे क्यू आर हमने लिया, फर्स्ट केस में पी क्यू लिया। अब पी एंड आर, ये दोनों का, इन दोनों पी एंड आर का भी स्क्वायर का सम हो सकता है ना, किसके इक्वल? क्यू के क्यू स्क्वायर के इक्वल हो सकता है। पी, देखिए यहाँ पे पी एंड आर लेते हैं, ठीक है। पी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, अगर इन दोनों के स्क्वायर्स का, पी के स्क्वायर का एंड आर के स्क्वायर का सम किसके इक्वल है? थर्ड नंबर के। दैट मीन्स थर्ड नंबर क्या हुआ यहाँ पे? क्यू, क्यू के स्क्वायर के इक्वल है। तो इस केस में भी हम कहेंगे कि पी क्यू एंड आर आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे कि पी क्यू एंड आर आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं 3 4 एंड 5। ये थ्री नंबर्स है, 3 4 5, ठीक है। हमें ये चेक करना है क्या ये थ्री नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं कि नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा? कोई भी दो नंबर लें 3 4 5 में, उसका स्क्वायर का सम कर दें, वो किसके इक्वल होना चाहिए? थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो सपोज करते हैं यहाँ 3 लेते हैं, 3 एंड 4 लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों के स्क्वायर का सम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा इनके स्क्वायर का सम? 9 + 16 कितना आ जाएगा? 25। तो ये 25 को कैसे लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इट इम्प्लाइज दैट 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? यहाँ पे ये थर्ड नंबर कौन सा है? 5 ही तो है। दैट मीन्स 3 4 एंड 5 हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। आ गया ना, ये इसी फॉर्म में है ना। पी स्क्वायर + क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये इसी फॉर्म में तो है ना। पी स्क्वायर + क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो 3 4 एंड 5 हमारा क्या हो गया? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं 5 5 12 13। ये थ्री नंबर्स हैं। क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं? तो चेक करेंगे, इनमें से कोई भी दो नंबर का स्क्वायर का सम अगर थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा तो हम कह देंगे कि ये तीनों 5 12 एंड 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो चेक कर लेते हैं, 5 एंड 12 का लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर,
इसका सम देखते हैं, क्या 13 के स्क्वायर के इक्वल हो गया होगा? तो पहले इसका हम सम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 25 प्लस 144 169 होता है। 169 को हम कैसे लिख सकते हैं? 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई कैलकुलेट करने पे? 13 का स्क्वायर आ गई। तो ये 13 यही तो है, थर्ड नंबर 13। तो हमारा आ गया ना। 5 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर का सम करने पे हमें क्या मिल रहा है? 13 का स्क्वायर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है 5, 12 एंड 13, ये तीनों नंबर्स हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। इट इम्प्लाइज दैट 5, 12, 13 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 5, 12 एंड 13, ये सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का। ठीक है, तो नाउ आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसका जो डेरिवेशन है पाइथागोरियन है क्या, बस यहाँ पे ट्रिपलेट्स के बारे में आपको जानना था कि कोई भी तीन नंबर होगा, अगर उसकी उनमें से कोई दो नंबर के स्क्वायर का सम ले लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, होना चाहिए थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तब हम उन तीनों नंबर्स को बोलेंगे कि ये तीन नंबर्स हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। ये है हमारी एक्सरसाइज 3C। देखिए एक्सरसाइज 3C, ठीक है, सेलिना पब्लिकेशन की है। तो अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस टाइप। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ 18 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए 18 एंड 17, ये लगातार दो नंबर्स है ना, 18 एंड 17 कंजिक्यूटिव नंबर है ना, 18 एंड 17। 18 एंड 17 लगातार नंबर्स हैं, लगातार मीन्स कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं। उनके स्क्वायर का दो कंजिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस पूछ रहा है यहाँ पे, उसकी इस पूरे की वैल्यू पूछी जा रही है यहाँ पे। तो हम प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, इसका डिफरेंस क्या होगा? 18 प्लस 17 क्या हो जाएगा? 18 प्लस 17। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 प्लस 7 15 का 5 कैरी 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 35। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। ऑप्शन में है 35, यस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी ये आंसर हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी में, आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके एक बार चेक कर सकते हैं कि दो कंजिक्यूटिव नंबर्स अगर हैं तो उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा। डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ विथ एग्जांपल्स, एंड इसका डेरिवेशन भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते समय। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट फोर ऑड नेचुरल नंबर इज। पहला सबसे पहला ऑड नंबर कौन सा हुआ? 1। अगेन दूसरा ऑड नंबर 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर हुआ? 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर हुआ? 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर हुआ? 7। ठीक है, तो ये चार फर्स्ट फोर ऑड नंबर्स है, पहले चार ऑड नंबर्स है। इनका सम कितना होगा? ये भी अभी लास्ट ही प्रॉपर्टी में, मतलब लास्ट के लास्ट प्रॉपर्टी में हम पढ़े थे। इससे पहले पाइथागोरस पढ़े एंड इसके पहले ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं। तो कितना होगा इसका सम? देखिए कितना नंबर है फर्स्ट, देखिए ये चारों ऑड नंबर्स हैं, पहले ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये कितने नंबर्स है? 1 2 3 4। तो इसका सम कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 4 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में हम देख रहे हैं 2 टू द पावर 4 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 16 आएगी। तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 24 स्क्वायर हैज एन एट इट्स यूनिट्स प्लेस द वैल्यू ऑफ एन इज, मतलब पूछ क्या रहा है 24 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो उसके यूनिट्स प्लेस में कौन सी वैल्यू होगी। तो ये देखिए 24 नंबर जो है इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 4 है। तो वो प्रॉपर्टी में हम देखे थे कि अगर कोई नंबर है उसके यूनिट प्लेस में 4 या 6 होगा तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, कौन सा डिजिट होगा? ऑलवेज
6 होगा। तो ये प्रॉपर्टी हम देखे थे। तो आपको प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज कहाँ से आती है? लॉजिक से आती है। तो आप कैसे निकालेंगे? आप लॉजिक लगाइए, प्रॉपर्टी भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब 24 का स्क्वायर करिए, दैट मीन्स 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16, तो 16 आएगा ना। तो ये 6 यहाँ पे आएगा ना, एंड 1 ये कैरी में चला जाएगा। ठीक है, तो आखिर ये 6 जो है, वही 6 तो यूनिट प्लेस में आ जाएगा ना नीचे। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे तो ये क्रॉस लग जाता है। सपोज करिए 4 2 जा 8 9 करके दिखा देती हूँ मैं। 4 2 जा 8, फिर 2 2 जा 4। ठीक है, तो नीचे तो ये क्रॉस लग जाता है ना, जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम 24 को। तो इस प्लेस पे तो नहीं ना रखते हैं कोई भी डिजिट, तो ये 6 ही ना नीचे आएगा। ठीक है, तो 576 आ रहा है 24 का स्क्वायर। तो ये 6 कौन सा 6 है? 4 4 जा जो 16 में जो 6 हम यहाँ पे रखे, वही 6 तो आ रहा है ये। ठीक है, तो इस वजह से 24 का स्क्वायर में कौन सा डिजिट होगा यूनिट प्लेस पे? 6 होगा। तो 6 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। तो आपको प्रॉपर्टी याद अगर हो पा रही है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं याद हो रही है तो आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। प्रॉपर्टी क्या, आपको लॉजिक समझना है कि अब कैसे निकालेंगे कि 24 के स्क्वायर में कौन, 24 के स्क्वायर का एंडिंग डिजिट कौन सा होगा। आप बस 24 को 24 से मल्टीप्लाई करिए, स्पेशली 4 4 जा 16 होता है। तो ऑटोमेटिकली ये 6 जो है यूनिट प्लेस में आ जाएगा। तो ये आपको पता चल जाएगा अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं है, लॉजिक समझिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोई नंबर है, अ नंबर एंड्स विथ 5 zeros। अगर कोई नंबर है उसके एंडिंग जीरोस जो है, एंडिंग नंबर ऑफ जीरोस उस नंबर के हैं 5 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस, तो उस नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर में कितने एंडिंग जीरोस होंगे? कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 2 के बाद हम 5 zeros लगा देते हैं। ठीक है, तो ये नंबर है, इसके एंडिंग में देखिए 5 zeros है ना, 1 2 3 4 5। तो इस पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इस नंबर के स्क्वायर अगर हम करेंगे तो उसके स्क्वायर वैल्यू के एंडिंग डिजिट में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करेंगे तो मैंने बताया था 2 × n। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? 1 2 3 4 5, 5। तो इसके स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे? मैंने बताया था 2n जीरोस आएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 × 5, 10। 10 zeros इसके स्क्वायर वैल्यू में रहेंगे, स्क्वायर वैल्यू में रहेंगे, 10 zeros रहेंगे इसके स्क्वायर वैल्यूज में। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी ही थी। अब ये कैसे आई है प्रॉपर्टी, मैं एक बार आपको लॉजिक से भी बता देती हूँ। कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज करिए 10 लेते हैं, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो 10 में कितने एंडिंग जीरोज हैं? 1। तो 100 में कितने एंडिंग जीरोज हो गए? 2 हो गए। अगेन 100 लेते हैं, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000। तो 100 में कितने एंडिंग जीरोज हैं? 2। तो 10,000 में कितने एंडिंग जीरोज हो गए? 2 का जस्ट डबल, 4 हो गया। अगेन 1000 लेते हैं, 1000 में का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। 1000 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10 लाख। तो 1000 में एंडिंग जीरोस कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, 3 zeros है, तो 10 लाख में कितने जीरोस हो जाएंगे एंडिंग जीरोस? 1 2 3 4 5 6। तो जस्ट 3 का डबल हो गया। तो दैट मीन्स कोई भी नंबर जिसका एंडिंग जीरोस कितना भी हो, उसका हम डबल कर देंगे तो वो उसके स्क्वायर का एंडिंग जीरोस बन जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक नंबर है, उसमें 5 zeros हैं, उसके एंड में 5 zeros हैं। ठीक है, तो उस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर के एंड में कितने जीरोस आएंगे? तो जस्ट 5 का डबल कर देंगे। कितना होता है 5 का डबल? 10। तो उसके स्क्वायर के एंड में कितने जीरोस आएंगे? 10 zeros आएंगे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टी 2 डिस्कस करने के बाद। तो ये अब हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप चाहो तो वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव 1 एट देयर यूनिट्स प्लेस। मतलब यहाँ पे 57 है, 81 है, 139, 73, 64, 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पूछ रहा है कि इन सब नंबर्स के स्क्वायर्स, अगर इन सब नंबर्स का स्क्वायर निकाला जाए तो इनके स्क्वायर्स ऐसे कौन से नंबर्स हैं, मतलब इनमें से किसके स्क्वायर्स में, स्क्वायर्स का जो यूनिट प्लेस है उसमें 1 आएगा।
देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जितने भी हमारे पास ऑप्शंस गिवन हैं, इनमें से ऐसा ऐसे कितने ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसके जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। दैट मीन्स अगर हम 57 का स्क्वायर करते हैं तो क्या 1 आता है? अगर आता है तो 57 आंसर हो जाएगा। 81 का स्क्वायर करते हैं तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 1 आएगा। तो अगर 1 आता है तो 81 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वही चेक करना है 57 का स्क्वायर। तो दो तरीका, या तो हम 57 का स्क्वायर निकालें, ठीक ठीक है, 81 का स्क्वायर फाइंड आउट करें, 139 का स्क्वायर फाइंड आउट करें, 73 का स्क्वायर फाइंड आउट करें, 64 का स्क्वायर फाइंड आउट करें। तो ये तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है ना, उसके बाद हम हमें यूनिट प्लेस पे उसका डिजिट देखें। ठीक है, तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा। तो हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ इतना ही बताना है ना, हमें स्क्वायर नहीं फाइंड आउट करना, हमें सिर्फ क्या बताना है कि 57 का जो स्क्वायर नंबर होगा उसके उसका एंडिंग डिजिट या उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा। ये अगर पता चल जाए तो हम बता देंगे कि 1 होगा कि नहीं। अगर 1 होगा तो 57 को टिक मार्क कर देंगे। तो देखिए 57 का स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो कैसे निकालेंगे? 57 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 57 इंटू 57। तो देखिए 7 का 7 इंटू 7 कितना होता है? 49 होता है। तो ये 9 यहाँ पे आएगा एंड 4 कैरी जाएगा। तो अल्टीमेटली ये 9 ही तो आ जाए, जो भी आंसर हो, जो भी आंसर आएगा तो ये 9 ही तो उसके एंडिंग डिजिट होगा ना, मतलब यूनिट प्लेस पे तो 9 ही आएगा ना। 57 का स्क्वायर कुछ भी हो, उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा? 9 आएगा। तो ये 1 तो नहीं है ना, तो 57 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 57 का स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर जो भी आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, 1 नहीं आएगा। तो अगर 1 आता तब 57 आंसर होता, 1 नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 57 कैन नॉट बी द आंसर। इसमें आपको कोई प्रॉपर्टी लर्न करने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं बोलूँ कि मैं ये प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज हम डिस्कस किए थे, बट यहाँ तो इतनी प्रॉपर्टीज याद रखना इट्स नॉट पॉसिबल। आप बस लॉजिक लगाइए। ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई करके देखिए एंड दोनों के फर्स्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करिए एंड देखिए क्या आ रहा है। उससे पता चल जाएगा कि दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई करने पे उसके फर्स्ट डिजिट पे क्या आएगा। अगेन ये देखिए 81 है। अब इसका स्क्वायर का फर्स्ट डिजिट हमें स्क्वायर का 81 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम निकाल लें 81 का स्क्वायर। कैसे होगा? 81 को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगेन तो यही 1 तो हमारा आएगा ना। अगेन 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे क्रॉस का साइन देंगे, फिर 8 को 1 से करेंगे, 8 को 8 से करेंगे तो 64। तो आखिर यही 1 तो नीचे आ रहा है ना। इसका स्क्वायर तो ये है 81 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन स्क्वायर का जो एंडिंग डिजिट है यानी कि यूनिट डिजिट, तो उसके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आ रहा है? 1 आ रहा है। तो आ गया ना 81 का जो स्क्वायर है उसके यूनिट डिजिट पे 1 नंबर आ गया ना, तो दैट मीन्स 81 हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। अब 139 का स्क्वायर, 139 का स्क्वायर हमें ये देखना है 139 का स्क्वायर का जो जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू के यूनिट डिजिट में क्या 1 होगा कि नहीं होगा। अगर 1 होगा तो ये 139 भी हमारा आंसर होगा इसमें। तो चेक कर लेते हैं, 139 का स्क्वायर निकालते हैं। सॉरी, 139 होगा। 139 को टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ देखिए 9 इंटू 9 पहले करेंगे। 9 9 से क्या होता है? 81। तो ये 1 यहाँ आएगा ना और 8 कैरी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो 1 आएगा यही तो इसके परफेक्ट स्क्वायर में 1 उतर के 1 नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो ये 1 ही तो आएगा ना। इसका स्क्वायर कुछ भी हो, 139 इंटू 139 का स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, स्क्वायर कुछ भी आए, स्क्वायर की कोई भी वैल्यू हो, बट उस स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे तो 1 आ रहा है ना। ठीक है, ये 1 कौन सा 1 है? इस 81 का ही 1 है यहाँ पे। ठीक है, 9 9 का जो 81 है उसी 81 का 1 यहाँ पे शिफ्ट होके नीचे आ रहा है। दैट मीन्स उसके स्क्वायर नंबर कुछ भी हो, उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1 आएगा डेफिनेटली। 139 भी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम 139 को भी टिक कर देते हैं। अब देखते हैं 73। क्या 73 का स्क्वायर करने पे जो उसका स्क्वायर की वैल्यू आएगी उसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा? चेक करते हैं। 73 को 73 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए क्या आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो देखिए ये 9 ही तो यहाँ पे नीचे शिफ्ट होके आएगा इसके स्क्वायर में। इसके स्क्वायर में जो कोई भी स्क्वायर वैल्यू आए, 73 के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन इसका एंडिंग डिजिट
जो होगा स्क्वायर का वो तो 9 ही होगा, एंडिंग डिजिट को यूनिट प्लेस बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ गया, कौन सा डिजिट आ गया, 9 आ गया। तो क्या ये 1 है, तो 1 नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता 73। क्यों, क्योंकि 73 का स्क्वायर, 73 का जो स्क्वायर आएगा उसका यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, 9 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, अगेन 64 हम चेक करें, क्या 64 का जो स्क्वायर है उसका एंडिंग डिजिट या उसका जो यूनिट प्लेस होगा, उसके स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस होगा, 64 के स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस होगा उसमें 1 आएगा कि नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं, 64 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, 4 × 4 करेंगे तो 16 आएगा। 4 4 से कितना होता है, 16। तो ये 6 जो है हम यहाँ लिखेंगे एंड 1 कैरी पे चला जाएगा, तो ये 6 ही तो आएगा ना शिफ्ट होके नीचे स्क्वायर नंबर पे। ठीक है, तो ये 6 ही स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे आएगा। तो ये देखिए, ये 6 जो आ रहा है हमारे स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे आ रहा है, या हमारे स्क्वायर का एंडिंग डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 1 है, नहीं है। तो 64 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसके स्क्वायर का एंडिंग डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा, 1 नहीं आएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, 64 हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 और 3, ऑप्शन 2 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा, 81 एंड 139। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर अब 4 सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसकी जिसकी वैल जिसका ये जिसके यूनिट प्लेस पे 1 नहीं आएगा। देखिए 32 का स्क्वायर करेंगे तो उसके कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमें देखना है उसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो अगर उसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल नॉट हैव 1 एट देयर यूनिट प्लेस। जो भी ऑप्शंस दिया गया था, सपोज करिए 32 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके 32 का स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा तो आंसर नहीं होगा 32। अगर 1 नहीं होगा तो 32 हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यूनिट प्लेस में 1 ना हो, ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 1 नहीं होगा, ठीक है। तो 32 का स्क्वायर पहले हम देखें, 32 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 2 × 2 करना पड़ेगा, तो ये 4 होगा, 2 × 2 = 4। तो ये 4 ही तो आ जाएगा ना इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे, 4 शिफ्ट होके आ जाएगा ना। तो 32 का 1 है क्या इसके यूनिट प्लेस पे, देखिए 32 का स्क्वायर कुछ भी हो, कुछ भी हो, 32 का स्क्वायर कुछ होगा, बट उसके यूनिट प्लेस पे कितना आ गया, हमें पता चल गया कि 4 होगा। तो 1 तो नहीं है ना उसके यूनिट प्लेस पे, तो 32 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ ही रहा है कि किसके यूनिट प्लेस पे 1 नहीं होगा, तो 30, तो इस 32 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1 नहीं होगा। क्या क्या होगा, 1 नहीं होगा, तो 4 आ रहा है ना, तो 1 नहीं है ना, दैट मीन्स 32 हमारा आंसर हो गया। 32 का स्क्वायर हमारा आंसर हो गया, दैट मीन्स ऑप्शन 1 हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, अगेन 57 का स्क्वायर, क्या 57 का स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे 1 नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं, 57 को 57 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 7 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, 49 आएगा, ठीक है। तो 49 का यहाँ 9 लिखेंगे एंड 4 कैरी पे चला जाएगा, तो ये 9 ही तो इस स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी उसमें शिफ्ट होके ये 9 आएगा ना, ठीक है। स्क्वायर की मानी कोई भी वैल्यू आएगी, बट उसके एंडिंग डिजिट तो 9 ही होगा ना, एंडिंग डिजिट मतलब उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो 9 होगा, तो 1 तो नहीं होगा ना, दैट मीन्स 57 भी हमारा आंसर होगा। 57 स्क्वायर आंसर होगा, सॉरी 57 आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 57 स्क्वायर हमारा आंसर होगा। अब देखिए 69 का स्क्वायर, क्या इसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा कि नहीं आएगा, वो हम चेक करेंगे। तो कर लेते हैं चेक। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हम 69 को 69 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ठीक है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 9 9 से 81 आएगा, ठीक है। तो 1, ये 1 हम यहाँ लिखेंगे एंड ये 8 कैरी पे चला जाएगा, तो ये 1 ही तो शिफ्ट होके आएगा नीचे, इसके स्क्वायर का एंडिंग डिजिट बन जाएगा, 69 के स्क्वायर का एंडिंग डिजिट बन जाएगा, ठीक है। तो 69 का स्क्वायर जो भी वैल्यू आएगी उसका यूनिट प्लेस पे 1 होगा, बट हम क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आंसर हमारा कौन सा होगा जिसके यूनिट प्लेस पे 1 नहीं हो, बट इस ऑप्शन के यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, दैट मीन 69 हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगेन अब ऑप्शन नंबर 4 क्या है, 321 का स्क्वायर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। चेक कर लेते हैं क्या इसके
321 का स्क्वायर है, तो 321 के स्क्वायर स्क्वायर का जो एंडिंग डिजिट है या उसका यूनिट प्लेस है उसमें वन आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। 321 को 321 से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार। तो सबसे पहले वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वन आएगा। तो वन ना शिफ्ट होके नीचे आ जाएगा इसके स्क्वायर में। स्क्वायर कुछ भी हो, 321 का स्क्वायर की कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, लेकिन उसका एंडिंग डिजिट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो उसके दैट मीन्स 321 का स्क्वायर का एंडिंग डिजिट कितना होगा, वन होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसमें वन नहीं होगा, वो हमारा आंसर होगा। बट 321 का स्क्वायर में वन होगा, तो ऑप्शन फोर हमारा आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता आंसर। अगर वन नहीं होता इसके स्क्वायर में, 321 के स्क्वायर की वैल्यू में, वैल्यू के एंडिंग डिजिट में अगर वन नहीं आता तो ये हमारा ऑप्शन फोर आंसर होता। अब ऑप्शन फाइव में क्या कह रहा है, 265 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करते हैं, 265 का स्क्वायर, तो क्या उसके उसके एंडिंग डिजिट में या उसके यूनिट प्लेस पे वन आएगा, चेक कर लेते हैं। 265 इंटू 265, तो पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव को फाइव से, तो कितना आता है, फाइव फाइव जा 25। तो ये फाइव यहाँ आएगा एंड ये टू कैरी पे चला जाएगा। तो आखिर कोई भी कुछ भी वैल्यू है स्क्वायर की, तो ये फाइव तो शिफ्ट होकर नीचे स्क्वायर में आएगा ना, फाइव एंडिंग डिजिट बन जाएगा स्क्वायर का। तो क्या ये वन है, वन नहीं है, ठीक है। अगर वन नहीं है दैट मीन्स ये भी हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर फाइव भी हमारा आंसर हो गया। क्यों आंसर होगा, हो गया क्योंकि 265 का स्क्वायर देखेंगे तो उसका एंडिंग डिजिट वन नहीं आएगा, दैट मीन्स उसके यूनिट प्लेस पे वन नहीं आएगा, इस वजह से ऑप्शन नंबर फाइव हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर्स कितना हुआ, तीन आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर वन, टू एंड फाइव। हाँ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या क्या कहा जा रहा है, स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल नॉट हैव सिक्स एट देयर यूनिट्स प्लेस। इन सभी नंबर्स का अगर स्क्वायर लिया जाए तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसके जिसके स्क्वायर के यूनिट्स प्लेस में सिक्स नहीं आए। ठीक है, तो हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई नंबर है उसका यूनिट प्लेस पे फोर या सिक्स आएगा तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे जरूर सिक्स आएगा। ठीक है, तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थ्री 64 है, इसके यूनिट प्लेस पे फोर है, एंड ऑप्शन नंबर फोर में 76 में इसके यूनिट प्लेस पे सिक्स है। तो 64 और 76 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे जरूर सिक्स आएगा। क्यों सिक्स आएगा, क्योंकि फोर फोर जा 16 होता है, तो ये 16 का ये सिक्स आ जाएगा। ठीक है, सेवन, अब 76 को मल्टीप्लाई करेंगे 76 से, तो सिक्स सिक्स 36 होता है, तो 36 का ये सिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में तो 64 एंड 76 में तो सिक्स आएगा ही आएगा, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है किसमें इसके किस नंबर के स्क्वायर में सिक्स नहीं हो। तो इन दोनों के स्क्वायर में सिक्स डेफिनेटली होगा ही होगा, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकता, 64 76। अब देखिए 35 का स्क्वायर, आप बताइए क्या होगा, 35 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 35 का अगर स्क्वायर करेंगे तो सिक्स नहीं आएगा, तो ये आंसर हो सकता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा। फाइव फाइव जा 25 होता है, 25, तो ये फाइव यहाँ आ जाएगा। तो उसका स्क्वायर कुछ भी होगा, उसके एंडिंग स्क्वायर के जो यूनिट प्लेस पे फाइव आएगा, तो सिक्स नहीं आएगा, तो 35 हमारा आंसर डेफिनेटली होगा। 35 आंसर होगा। अब 23 के केस में भी सिक्स नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, एक बार 23 इंटू 23 करके बस ऐसे लिख के देखना है, तो थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नाइन आएगा। ठीक है, तो यही नाइन हमारे स्क्वायर के यूनिट्स प्लेस पे आ जाएगा, तो सिक्स आया, नहीं आया, तो 23 भी हमारा आंसर होगा। सिक्स किस केस में आएगा, जब नंबर के यूनिट प्लेस पे फोर या सिक्स हो। ठीक है, तो 64 एंड 76 का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे सिक्स आएगा, डेफिनेटली आएगा। बट बाकी जो सारा ऑप्शन है लाइक 35 23 एंड 98, इनका स्क्वायर करेंगे तो सिक्स नहीं आएगा, तो हमारे आंसर कितना हो जाएगा, वन टू एंड फाइव हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव सिक्स एट देयर यूनिट्स प्लेस। अब ये बताना है कि देखिए फाइव ऑप्शंस दिए गए हैं और बताना है कि इसमें से किस नंबर के यूनिट प्लेस पे सिक्स आएगा, वो उस नंबर को टिक कर देना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
ये क्या है, 26 का स्क्वायर है। तो ये देखिए 26 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है। तो 26 के स्क्वायर के भी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, डेफिनेटली 6 आएगा ही आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा ना। 49 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है। तो 49 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। बिकॉज 9 9 ज़ा 81 होता है, तो ये 1 यूनिट प्लेस पे आ जाएगा 49 के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता हमारा 49 का स्क्वायर। ठीक है ना। 34 का स्क्वायर, क्या 34 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। देखिए 34 में क्या है, 34 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है। ठीक है, तो जब भी यूनिट प्लेस पे 4 हो या 6 हो, तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 6 डेफिनेटली आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 34 इंटू 34 करेंगे तो 4 4 सा कितना होता है, 16 होता है। तो यही 6 इसके स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो 34 स्क्वायर डेफिनेटली हमारा आंसर होगा। अगेन 43 स्क्वायर, ये आंसर होगा नहीं होगा, बिकॉज 43 स्क्वायर का जो स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9 आएगा, 6 नहीं आएगा। बिकॉज 43 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 है। तो 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो 43 स्क्वायर हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर फिफ्थ है 244 का स्क्वायर। ठीक है, अब 244 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या 6 आएगा। उससे पहले ये हम कैसे देखेंगे, पहले देखेंगे 244 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है ना। तो जब भी न किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 या 6 हो, तो उसके स्क्वायर के भी यूनिट प्लेस पे डेफिनेटली 6 होगा। ठीक है, 6 ही होगा दोनों के केस में। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे या 4 हो या 6 हो, ठीक है, तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे डेफिनेटली 6 होगा। तो 244 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है। तो इसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, उसमें 6 आएगा। तो 5 डेफिनेटली हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई भी नंबर है, उस वो उसमें उसके एंडिंग में जीरोस कितने हैं, 3 जीरोस हैं। ठीक है, उस नंबर के एंड में 3 जीरोस हैं, तो उसके स्क्वायर के एंड में कितने जीरोस होंगे, ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज करते हैं 1000 ले लेते हैं। ठीक है, 1000 के एंड में कितने जीरोस हैं, 1 2 1 2 एंड 3 जीरोस हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसके स्क्वायर 1000 का अगर स्क्वायर कर दें तो जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसके वैल्यू के एंड में कितने जीरोस होंगे। तो हम पढ़ चुके हैं ये, यहाँ एन की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। क्यों 3 होगी, क्योंकि 1 2 3, 1000 के एंड में कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं। ठीक है, तो इसके स्क्वायर के एंड में जीरोस निकालने के लिए क्या होगा, जस्ट डबल हो जाएगा ना, 2 इंटू एन हो जाएगा, zeros in its स्क्वायर। मतलब 1000 के स्क्वायर में कितने जीरोस, एंडिंग जीरोस होंगे, 2n, यहाँ पे लिख दें, एंडिंग जीरोस होंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की जगह 3 प्लेस करें, दैट मीन्स 6 एंडिंग जीरोस इन इट्स स्क्वायर। अभी देखिए हमने स्क्वायर फाइंड आउट भी नहीं किया, 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करके हमने स्क्वायर भी इसका फाइंड आउट नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही प्रॉपर्टी का यूज करके हमें जीरोस पता चल गए, नंबर ऑफ एंडिंग जीरोस, उसका जो भी स्क्वायर आएगा उस स्क्वायर नंबर के एंड में जितने जीरोस होंगे वो पता चल गया। कितने जीरोस होंगे, कितना पता चला, 6 पता चला, 6 जीरोस होंगे। ठीक है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हो जाएगा हमारा। कितना वो, 10 लाख, 1000 का, 1000 का स्क्वायर का आंसर कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। बट हमें वो, हमारा आंसर वो नहीं हमें निकालना था, हमें क्या निकालना था कि 1000 की जगह देखिए कुछ भी हो सकता है, 1000 के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर जिसके एंड में सपोज करिए 225, 3 टाइम्स जीरो कर दें। ठीक है, तो ये भी तो एक नंबर हुआ। तो हमसे क्या पूछ रहा था कि कोई भी नंबर है जिसके एंड में 3 जीरोस हैं, उसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो उसके स्क्वायर नंबर के एंड में कितने जीरोस आएंगे। तो हमसे बस इतना ही पूछा था, तो जस्ट डबल हो जाएगा। यहाँ पे कितना जीरोस है, एन की वैल्यू 3 है, तो इसके स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 2n एंडिंग जीरोस हो जाएगा, 2n। तो 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6 एंडिंग जीरोस हो जाएगा इसके स्क्वायर में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा आंसर। ये एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बता दिया। अगर कॉपी में सॉल्व करना हो, लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे,
ये गिवन है क्वेश्चन में कि नंबर जो है एंड कर रहा है कितने जीरो से, 3 जीरो से। तो हम इससे क्या पता लगा लिए, इट इम्प्लाइज दैट एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इट इम्प्लाइज दैट एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी थोड़ी ध्यान में रखने की है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, ठीक है, उस नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसके स्क्वायर के नंबर ऑफ एंडिंग जीरोस कितने होंगे, 2n होंगे। ठीक है, तो हम 2n की वैल्यू निकाल लें। देयरफॉर 2 इंटू एन इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3। तो कितना मिलेगा हमें, 6। दैट इज, इट इम्प्लाइज दैट स्क्वायर, इट्स स्क्वायर हैज 6 एंडिंग जीरोस। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6 इज आवर आंसर। इस तरीके से बस हम लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कोई नंबर है, उसके स्क्वायर में, उसके स्क्वायर के एंडिंग जीरोस, उसके स्क्वायर में एंडिंग जीरोस कितने हैं, 10 जीरोस हैं। ठीक है, तो उस नंबर में, नंबर के एंड में कितने जीरोस होंगे, ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। नंबर है, ठीक है, उसके एंड में कितने जीरोस हैं, एन नंबर ऑफ जीरोस हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, मतलब इस नंबर के स्क्वायर के एंड में कितने जीरोस होंगे ना, इस नंबर के स्क्वायर में कितने एंडिंग जीरोस होंगे, 2 इंटू एन होंगे एंडिंग जीरोस। 2n क्या है, इस नंबर के स्क्वायर का एंडिंग जीरोस है। ठीक है, नंबर का एंडिंग जीरो कितना है, n है। उसी नंबर का अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो 2n एंडिंग जीरोस है। बट हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर ends with 10 zeros. Now, according to question, 2n किसके इक्वल है, मतलब इस नंबर के स्क्वायर में, क्वेश्चन में कह रहा है कि उस नंबर का जो स्क्वायर है उसमें एंडिंग जीरोस कितने हैं, 10 है। तो और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा कितना आया, 2n आया। ठीक है, तो 2n किसके इक्वल हो जाएगा, 2n इंटू इज इक्वल्स टू 10 के इक्वल हो जाएगा। इसको लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नंबर ऑफ एंडिंग जीरोस इन इट्स स्क्वायर, स्क्वायर में उसके एंड, स्क्वायर के एंडिंग जीरोस का नंबर क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 है। ठीक है, नाउ हमारा जो हमने n कंसिडर किया, और हमने जो कंसिडर किया उसके अकॉर्डिंग क्या आया, 2n आया। तो हम लिख सकते हैं कि 2n इज इक्वल्स टू 10। अब यहां से हम n की वैल्यू पता कर सकते हैं, 10/2। तो n की वैल्यू हो जाएगी, n विल बी 5। दैट मीन्स n ही हमें फाइंड आउट करना था, जिसको कि हमने एज्यूम करा था n को। तो n क्या है कि उस नंबर का एंडिंग जीरोस है, उस नंबर नंबर के एंड में कितने जीरोस होंगे, वही n है। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई 5। तो उस नंबर के एंड में कितने जीरोस हैं, 5 जीरोस हैं, तभी उसके स्क्वायर के एंड में जस्ट डबल जीरोस होंगे, दैट इज 10 जीरोस होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू 5। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये पूछा जा रहा है कि इज इट पॉसिबल फॉर द स्क्वायर ऑफ ए नंबर टू एंड विद 5 जीरोस। दैट मीन्स किसी नंबर का स्क्वायर है, कोई स्क्वायर है, क्या उसके स्क्वायर के एंड में 5 जीरोस पॉसिबल है। अगर हाँ तो रीजन दीजिए, ना तो भी रीजन दीजिए। ठीक है, मैं कहूंगी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोई भी स्क्वायर होगा उसके जो एंड में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस ही पॉसिबल है। ठीक है, कैसे, रीजंस भी अभी दे देते हैं। ऑड नंबर ऑफ 5 जो है हमारा ऑड नंबर है, तो इसीलिए 5 नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं कोई नंबर है, ठीक है, उसके एंड में एन नंबर ऑफ, उसके एंड में एन नंबर ऑफ जीरोस है। ठीक है, कोई भी नंबर है। अब उस नंबर का हम अगर स्क्वायर लेंगे तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी वी नो दैट है, तो उसी नंबर के स्क्वायर के एंड में कितने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी उसका
उसका डबल, डबल मीन्स 2 into n। ठीक है, 2n नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। हेयर वी सी दैट 2n इज इवन नंबर। एन की कोई भी वैल्यू होगी, बट टू टू इंटू एन तो हमेशा ही इवन हो जाएगा ना। एन की ऑड वैल्यू भी होगी तो भी 2n इवन हो जाएगा, एन की इवन वैल्यू भी होगी तो भी 2n इवन हो जाएगा। दैट मीन्स कि कोई भी स्क्वायर होगा उसका जो एंडिंग नंबर ऑफ जीरोस है हमेशा इवन होगा। इट इम्प्लाइज दैट अ स्क्वायर हैव ऑलवेज इवन नंबर ऑफ एंडिंग जीरोस। किसी भी स्क्वायर का, इससे क्या पता चला हमें कि किसी भी स्क्वायर का हमेशा इवन, हमें किसी भी स्क्वायर में जो स्क्वायर के एंड में हमेशा इवन नंबर ऑफ एंडिंग जीरोस होंगे। बट हियर 5 इज नॉट इवन नंबर, देयरफॉर a square can not have 5 number of ending zeros। इससे प्रूव हो गया ना। सिंपल सी बात है। हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर, सपोज करिए हम कोई नंबर लिए, उसका एंड में कितने जीरोस हैं, एन नंबर ऑफ जीरोस है, हमने कंसिडर कर लिया कोई नंबर, तो उसके स्क्वायर के उसका अगर स्क्वायर ले लेंगे उस नंबर का, तो उसके स्क्वायर के एंड में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 2n नंबर ऑफ जीरोस होंगे। कैसे? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब 2n क्या है? एक इवन नंबर है। 2n क्या है? एक इवन नंबर है। तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी स्क्वायर होगा उसके एंड में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस ही पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि 2n इवन है तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे। बट यहाँ पे कह रहा है कि 5 जीरोस हैं किसी स्क्वायर के एंड में, तो 5 तो इवन नंबर नहीं है, 5 क्या है? ऑड नंबर है। तो दैट मीन्स कि 5 किसी भी स्क्वायर के एंड में 5 नंबर ऑफ जीरोस नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 जो है हमारा इवन नहीं है, 5 हमारा ऑड है। ठीक है, तो ये रीजंस यही हुआ कि 5 इज नॉट एन इवन नंबर। इस वजह से किसी भी स्क्वायर के एंड में 5 नंबर ऑफ जीरोस नहीं हो सकते। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया इसका। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें कहा जा रहा है कि हमें ये शो करना है कि कोई भी नंबर, जितने भी नंबर ऑप्शंस में दिए हैं 4 नंबर्स, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एंड रीजन के साथ हमें बताना है कि क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई नंबर होगा तो क्या उसके सिम्टम्स होंगे। सिम्टम्स मीन्स वो क्या प्रॉपर्टी शो करेगा? उसकी प्रॉपर्टी होगी कि उसका एंडिंग डिजिट जो है वो 0, 1, 4, 5, 6 या 9, इन 6 नंबर्स में से कोई एक नंबर होगा। अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो कंफर्म है कि इन 6 नंबर्स में से कोई एक नंबर इसके एंडिंग, उस नंबर के एंडिंग डिजिट में जरूर होगा। अब देखिए 2162, इसके एंडिंग डिजिट में क्या है? 2 है। तो 2 क्या इन 6 नंबर्स में से एक है? नहीं है, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगेन 6843, तो इसके एंडिंग डिजिट में क्या है? 3 है। तो क्या 3 इन 6 नंबर्स में से एक है? दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता, 6843 या 2162 अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो डेफिनेटली इसके एंडिंग डिजिट्स में इन 6 नंबर्स में से कोई एक नंबर होते। ठीक है, बट इसके एंडिंग डिजिट में से कोई, इन 6 नंबर्स में से कोई भी नंबर नहीं है। दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगेन ऑप्शन नंबर 3, 9637, तो इसके एंडिंग डिजिट में क्या है? 7 है। क्या 7 इन 6 नंबर्स में से, इन 6 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट है 7? नहीं है। दैट मीन्स ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 9637 परफेक्ट स्क्वायर होता होता दैट मीन्स ये कंफर्म था कि इसके एंडिंग डिजिट में इन 6 नंबर्स में से कोई एक डिजिट, कोई एक नंबर होना चाहिए था। बट यहाँ पे 7 है इन 6, जो कि इन 6 नंबर्स में से एक भी नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स इट इंप्लाइज दैट 9637 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगेन ऑप्शन नंबर 4, 6598, इसका एंडिंग डिजिट देखिए 8 है। 8 है, तो क्या 8 इन 6 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर है? नहीं है। ठीक है, तो 6598 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर 6598 परफेक्ट स्क्वायर होता तो क्या होता? उसका एंडिंग डिजिट में इन 6 में से कोई, इन 6 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट होता ना उसके एंडिंग डिजिट में, क्योंकि हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर मतलब
अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो कंफर्म है कि उसके एंडिंग डिजिट जो होंगे वो इन 6 नंबर्स में से कोई एक नंबर जरूर होंगे। बट क्या है इसके एंडिंग डिजिट में इन 6 नंबर्स में से कोई एक नहीं है ना। दैट मीन्स 6598 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ये चारों नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज इन चारों नंबर्स के एंडिंग डिजिट में एंडिंग डिजिट में एंडिंग डिजिट इन 6 नंबर्स में से कोई एक नहीं है। ठीक है, इन 6 नंबर्स के अलावा इन चारों नंबर्स के एंडिंग डिजिट है, इस वजह से ये चारों नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि नन ऑफ द अबव इज परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इन चारों में से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एज क्यों नहीं है, रीजन, एज एवरी नंबर, दैट मीन्स हर एक नंबर, हर एक ऑप्शन का जो एंडिंग डिजिट है, एंडिंग डिजिट जो है हर एक ऑप्शन का, वो क्या है, अदर देन इन 6 नंबर्स से हट के है, मतलब इन 6 नंबर्स से दूसरा, इन 6 नंबर्स के अलावा है। ठीक है, इस वजह से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये सारे नंबर्स परफेक्ट, बिकॉज हम जानते हैं अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, कब होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो डेफिनेटली उसका जो एंडिंग डिजिट है, एंडिंग डिजिट इन 6 नंबर्स में से कोई एक होगा। दैट ठीक है। अब इन सारे नंबर्स का एंडिंग डिजिट इन 6 नंबर्स के अलावा कुछ और दिया गया है, इस वजह से ये सारे नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हमें क्या बताना है कि ये जो ऑप्शन है उनका स्क्वायर इवन होगा कि ऑड होगा। हमें यही बताना है। 23 है, 23 का स्क्वायर इवन होगा कि ऑड होगा। तो 23 के स्क्वायर का एंडिंग डिजिट, अब तक तो हम पता कर सकते हैं ना ये चीज, क्योंकि यहाँ 23 का एंडिंग डिजिट 3 है, तो 23 के स्क्वायर का एंडिंग डिजिट कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तो 9 होगा स्क्वायर में, तो एंडिंग डिजिट अगर 9 है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये 54 है, 54 का स्क्वायर अगर करेंगे तो एंडिंग डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि इसका 54 का एंडिंग डिजिट 4 है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है, तो वो 16 का 6 यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। तो तो ठीक है, 54 का स्क्वायर का एंडिंग डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 इवन है कि ऑड है, इवन है। ठीक है, तो ये इवन हो जाएगा, 54 का स्क्वायर इवन हो जाएगा। अगेन 76 है यहाँ पे, तो 76 का स्क्वायर इवन होगा कि ऑड होगा, कैसे पता करेंगे, पहले देखेंगे उसका एंडिंग डिजिट, 76 के स्क्वायर का एंडिंग डिजिट क्या होगा। अब 76 का एंडिंग डिजिट क्या है, 6 है, तो 76 के स्क्वायर का एंडिंग डिजिट क्या होगा, वो भी 6 होगा, क्योंकि 6 6 36 होता है, तो ये 6 ही आ जाता है एंडिंग डिजिट में। ठीक है, तो 76 का स्क्वायर का एंडिंग डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि एक इवन नंबर है। तो वो पूरा नंबर, पूरा स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 75 है, 75 का स्क्वायर इवन होगा कि ऑड होगा, चेक करते हैं। 75 के यूनिट प्लेस पे है, मतलब 75 के एंडिंग डिजिट पे क्या है, 5 है। ठीक है, तो 75 का स्क्वायर करेंगे तो उसके एंडिंग डिजिट में क्या आएगा, वो भी 5 आएगा। क्यों 5 आएगा, बिकॉज 5 × 5 कितना होता है, 25। तो ये 5 आ जाता है इसके एंडिंग डिजिट में, तो 5 ही आएगा। 75 का स्क्वायर भी करेंगे ना, तो उसके स्क्वायर नंबर का एंडिंग डिजिट कितना होगा, 5 होगा, जो कि एक ऑड नंबर है। तो पूरा स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हमें क्या शो, रीजंस देने हैं कि 640 कि ये 3 नंबर्स जो गिवन है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट क्यों नहीं है, इसके रीजंस देने हैं, क्यों नहीं है। अभी अभी हमने देखा, क्योंकि इसका जो एंडिंग जीरोस है 1 है। ठीक है, 1 है ना, इस नंबर का एंडिंग जीरो कितना है, 2 है, सॉरी 3 है। इस नंबर का एंडिंग जीरोस कितना है, 81,000 का एंडिंग जीरोस कितना है, 3 है, 3, जो कि एक ऑड नंबर है। यहाँ 640 का भी, 640 में भी एंड एंड में कितने जीरोस हैं, 1 जीरो है। ठीक है, 1 है, जो कि एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, अगेन ये जो नंबर है 36 लाख, इसमें एंडिंग जीरोस कितना है,
एंड में कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5। 5 अगेन ये एक ऑड नंबर है। 3 भी ऑड नंबर है। तो हम जानते स्क्वायर में एंडिंग जीरोस कितने होते हैं? इवन नंबर ऑफ एंडिंग जीरोस होते हैं। बट 640 में एंड में कितने नंबर ऑफ जीरोस है? 1, जो कि ऑड नंबर है। 81,000 में कितने नंबर ऑफ एंडिंग जीरोस हैं? 3, जो कि एक ऑड नंबर है। 36 लाख में के एंड में कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं? 5, अगेन जो कि ऑड नंबर है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये तीनों नंबर्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। इस चीज को हम कैसे लिख देंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं, वी नो दैट अ परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो, हैज इवन नंबर टू एन नंबर ऑफ एंडिंग जीरोस। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में हम जानते हैं कि एंड में कितने जीरोस हो सकते हैं? इवन नंबर ऑफ एंडिंग जीरोस उसमें हो सकते हैं। ठीक है। बट इन नंबर्स में 640, 81,000 एंड 36 lakhs में कितने एंडिंग जीरोस हैं? 1। 640 में 1 है, 81,000 में 3 है, एंड 36 lakhs में 5 है। नंबर ऑफ एंडिंग रेस्पेक्टिवली। ठीक है। मतलब 1 जो है किसमें है? 640 में। 3 किस में है? 81,000 में। एंड 5 किस में है? 36 लाख में। ठीक है। जो कि ऑड नंबर है। 1 3 5 तीनों ऑड नंबर है। ठीक है। इस वजह से ये तीनों जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो रीजन विथ रीजन मैंने प्रॉपर मेंशन कर दिया। देखिए ना, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है। हमें इवेल्युएट करना है। देखिए ये है क्या? 37 का स्क्वायर एंड 36 का स्क्वायर, इसका डिफरेंस हमें इवेल्युएट करना है। ये देखिए 37 एंड 36 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब लगातार नंबर है 37 एंड 36। ठीक है। अब हमें करना क्या? 37 का इन दो लगातार नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं भाई प्रॉपर्टी क्या होगा? इसका डिफरेंस 30, इसका स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या होगा? इसकी वैल्यू 37 प्लस 36। इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैरी 1 3 6 7 73 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगेन ये देखिए 85 का स्क्वायर है माइनस 84 का स्क्वायर है। देखिए 85 एंड 84 कंसेक्यूटिव नंबर है, 84 85। ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं क्या होगा? 85 प्लस 84, इन दो नंबर्स का कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम हो जाएगा। इनका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 5 + 4 9, 8 + 8 16, 169 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगेन ये देखिए यहाँ पे 100 एंड 101 दो लगातार नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा? बाय प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि इसको अगर हम इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे तो वही आंसर इसका होगा। 201 इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज डिटेल में मैंने डिस्कस करी थी जब मैंने प्रॉपर्टी आपको समझा रही थी मैं। तो उसमें डिटेल में डिस्कस किया गया। आप वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे प्लस हो सकता है, इसका पूरा डेरिवेशन, इसके एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया गया। वीडियो को रिवाइंड करेंगे तो वो दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। जब मैं सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स बता रही थी तभी ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट हुई एक्सरसाइज 3C। ये कंप्लीट हुई हमारी एक्सरसाइज 3C। इसी के साथ हमारा चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, सिंपल लगा है, चीजें समझ में आई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर कोई डाउट एंड क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।